इस दुनिया में जो वीक है उसको दबाया जाता है और जो ताकतवर है उसकी दुनिया पे हुकूमत चलती है। ये कहानी भी एक ऐसे लड़के के ऊपर है जिसको स्कूल में काफ़ी बुली किया जाता है। उसका नाम डेगन कोआल है। बट एक दिन वो देखता है कि किसी ने उसका स्टैंड लिया और उन बुलीज़ को गलत करने के लिए पीटा। उस दिन डेगन फैसला करता है कि वो अपने आप को बदलेगा और अपने आप को ताकतवर बनाएगा और जितने भी बुलीज़ हैं स्कूल में उनको जाके पनिश करेगा, यानी सज़ा देगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेगन क्लास में बैठा होता है। पीछे से एक बुली उसके सर पे रेज़र मारता है। वो कहता है कि अरे सॉरी, मैं तुम्हें नहीं मार रहा था, तुम्हें गलती से लग गया। तुम्हारे आगे जो बच्चे बैठे हैं ना, मैं उन्हें मार रहा था। डेगन बहुत ही उदास होकर सोचता है कि मेरे आगे तो कोई बैठा ही नहीं है। वो बुली इरेजर्स के छोटे टुकड़े फेंक ही जा रहा था। तो डेगन उसे कहता है कि सुनो, रुक जाओ। वो बुली कहता है क्या, और उसके टेबल पे जाता है। वो बुली कहता है कि तुमने क्या कहा, वापस बोलना ज़रा। डेगुन बड़ा डरते हुए कहता है कि नहीं, तुम बार बार मेरे पे रेज़र फेंक रहे थे तो मैं कह रहा था कि तुम रुक जाते। फिर वो बुली डेगुन के बहुत ही तेज़ घूंसा मारता है मुंह पे और कहता है कि क्या, तुम क्या कह रहे हो, लगता है तुम्हें मरना है। फिर डेगुन कहता है नहीं सॉरी। फिर वो बुली कहता है क्या तुम क्रेज़ी हो, अगर तुम मुझे बोलोगे रुकने के लिए तो मुझे क्या रुकना है क्या, तुम जैसे एक लूज़र बेवकूफ़ की हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये बोलने की। फिर एक क्लास का बच्चा उस बुली को आके बोलता है कि टीचर आ रहे हैं। तो वो बुली कहता है अभी, और इतने में टीचर आ जाते हैं। अब डेगुन टीचर को देख के रोते रोते बहुत ही खुश होता है। अब टीचर क्लास में आके बोलते हैं कि मजाक मत करो और अपनी टेबल पर जाके बैठो। वो बुली कहता है ओके सर। अब डेगुन सोचता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये टीचर को मजाक लग रहा है। अब वो बुली एक स्टिकी नोट अपने आगे वाले बच्चे को देता है और वो कहता है कि इसको पास करना आगे। और वो उसको ये भी कहता है कि सबको बोलना कि आगे पास करते रहें। अब वो पास करते करते डेगुन के पीछे एक बच्चा वो नोट लगा देता है और उस नोट के ऊपर लिखा होता है आई डोंट हैव अ मॉम। अब डेगुन ये अपने मन में सोचता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा एक अडल्ट नहीं है जिससे मैं बात शेयर कर सकूं। अब वो टीचर कहते हैं कि आज डेट 14 है ना, तो 14 नंबर वाला बच्चा खड़े हुए और रीड करे। डेगुन पूरी क्लास में बैठे बैठे बस यही सोचता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी हेल्प करे। वो एकदम अकेला है। अब क्लास की बेल रिंग होती है और बाहर से एक बच्चा आता है। वो बच्चा कहता है कि किसी के पास अगर सिगरेट है तो मेरे को दे। तो वो बुली कहता है कि हाँ मेरे पास है, आ जाओ साथ में पीते हैं। अब वो बच्चा उस बुली के पास जा रहा होता है, बट इतने ही उसकी नज़र डेगुन के पीछे लगे स्टिकी नोट पे पड़ती है। वो कहता है ये क्या है, क्या तुम सारे बच्चे एलिमेंट्री स्कूल के हो गया, ये बचपनों वाली हरकतें कौन करता है। और उस स्टिकी नोट को पढ़ता है। वो बच्चा कहता है ये किसने किया है। वो बुली कहता है कि मैंने की है ये, इसको इतना मज़ा आया ना मारने में और इतना फ़नी था ये सब, इसके तो दोनों पेरेंट्स भी नहीं है। फिर वो बच्चा उसको बहुत ही गुस्से में देखता है। फिर वो बुली कहता है कि अरे सॉरी, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। बट इतने में ही वो बच्चा उसके मुंह पे बहुत ही तेज़ घूंसा मारता है और वो बुली ज़मीन पर जाके गिरता है। फिर वो बच्चा उस बुली को बहुत मारता है और उसको मारते मारते ही कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा घूमता हूँ तो तुम क्या समझने लग गए कि तुम बहुत ही बड़े 30 मार खाओ। वो लड़का उस बुली को कहता है कि तुम मुझे सिर्फ एक सिगरेट देने वाले लड़के हो, मेरे साथ घूमने से ये मत समझो कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान बन गए हो। अगली बार मैंने देखा कि तुम ये चीज़ कर रहे हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना दूंगा, और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं तुम्हें जान से भी मार दूँ। अब डेगुन अपने घर आ जाता है और वो घर पे आके सोचता है कि मैंने उस दिन ये चीज़ सोच ली थी कि मैं अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करूँगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब डेगुन अपने आप को बदलने की तैयारी शुरू कर चुका होता है। टाइम बहुत ही जल्दी बीतता है। वो रनिंग करता है, फाइट स्किल सीखता है, वेट गेन करता है, अपनी हाइट भी बढ़ाता है और फिर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अब डेगुन जब वापस स्कूल जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि एक सेकेंड, क्या ये डेगुन ही है। दूसरा बच्चा कहता है कि सच में ये डेगुन ही है। वहाँ पे लड़कियाँ भी खड़ी होती हैं। वो कहती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम हो चुका है। अब एक लड़की को बोलती है कि इसके पास मत जाना। तो वो लड़की पूछती है क्यों, और एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को ग्रॉसरी स्टोर में देखते हैं और वो कहता है वेलकम। और एक लेडी खड़ी होती है। वो कहती है स्कूल वायलेंस, जो भी ये सो कॉल्ड पावरफुल बच्चे हैं ये अब टीचर्स के अंडर नहीं रहे, ये उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। बट इसके बावजूद जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप्स हैं वो अपने से छोटे ग्रुप्स को सप्रेस कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर बेस्ड है। हम स्ट्रॉन्गर को स्ट्रॉन्गर से टैकल करेंगे। इस प्रोजेक्ट को हम ऐसा नाम भी दे सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गेस्ट। अब वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है और वो कहता है कि एक सेकेंड, तुम क्या कहना चाह रही हो, हम वायलेंस को वायलेंस से कैसे कंट्रोल करेंगे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है,
अब वहाँ पे चेयरमैन बैठे होते हैं और वो कहते हैं इट्स फन, बट तभी वो बंदा कहता है कि एक सेकेंड चेयरमैन, ये बहुत ही रेडिकुलस प्रोजेक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वो चेयरमैन कहते हैं तो वो बंदा कहता है कि अच्छा आप ही बताइए चेयरमैन, आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जो इन बुलीज को रोक सकता है। फिर एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम वही ग्रॉसरी स्टोर वाले लड़के को देखते हैं। वो कहता है आज पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसके बाद ये नहीं पता कि, बट एकदम से ग्रॉसरी स्टोर के ओनर आ जाते हैं। वो कहते हैं ओ माय माय, ये आजकल के जवान लड़कों में कोई पैशन ही नहीं है काम का। वो कह रहे होते हैं कि जब मैं जवान था ना, तब मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ इससे मतलब नहीं होता था, मैं बाथरूम में तक, वो कुछ बोले ही जा रहे होते हैं। और इतने वो बंदा अपने ख्यालों में खो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को ये क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम्स और ये पार्ट टाइम जॉब्स क्विट करनी है, पता नहीं मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया था। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकूँ। अब हम उस स्टोर के पास कुछ बुलीज़ को देखते हैं। वो एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक बुली उस बच्चे को कहता है कि क्या तुम्हारे पास 10,000 वॉन है? लगता तो नहीं है शक्ल से कि तुम्हारे पास पैसे होंगे, क्या तुम गरीब हो? वो बच्चा कहता है कि मेरे को अपनी मम्मी से पूछना पड़ेगा। तो वो बुली कहता है कि क्या तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम इतने बड़े हो कि भी अपनी मम्मी से पूछोगे? फिर उस बुली की गर्लफ्रेंड हंसते हंसते कहती है कि क्या वो रोने वाला है? फिर वो बुली उस बच्चे को देख के कहता है कि डोंट क्राई, इफ़ यू क्राई यू विल डाई। फिर दूसरा कोई एक बंदा आता है और उस बुली को कहता है कि जाओ मेरे लिए सिगरेट्स लेकर आओ, वरना तुम्हें तो पता ही है। वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को डरते डरते कहता है कि एक्चुअली मेरे को कुछ सामान लाना था अंदर जाके। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मेरे को भी कुछ सामान लाना है, साथ में चलते हैं। और वो दोनों अंदर एंटर कर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टोर के ओनर कहते हैं कि डेगुन, मैं अंदर जा रहा हूँ स्टाफ रूम में, तुम इन कैलकुलेशंस को चेक कर लेना। अब हमें सरप्राइजिंगली बात पता चलती है कि वो लड़का जो स्टोर में काम कर रहा था वो और कोई नहीं, डेगुन ही है। फिर डेगुन कहता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो अपना काम। अब डेगुन उस बुली को कहता है वेलकम। अब वो बुली कहता है कि मेरे को 2 पैक्स ऑफ सिगरेट चाहिए। डेगुन कहता है ओके, बट वो एकदम से सोचता है कि एक सेकेंड, ये क्या है, ये तो मेरे को हाई स्कूल स्टूडेंट जैसे लग रहे हैं, इनको पता नहीं कि ये चीज़ें राइट नहीं है। डेगुन उस बुली को कहता है कि क्या मैं आपकी आईडी देख सकता हूँ? वो बुली कहता है क्या, अरे मैं स्टोर के सामने ही रहता हूँ, जल्दी से मेरे को सिगरेट दो, मेरे को जल्दी जाना है कहीं। डेगुन कहता है कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो मैं आपको दे नहीं सकता वो चीज़, तो आप जा सकते हैं। उस बुली की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, पार्ट टाइमर, तुम बहुत ही ज़्यादा मीन हो। वो बुली कहता है कि अगर वो शॉप का ओनर होता ना अभी, तो अभी तक दे भी चुका होता, तुम पता नहीं क्यों यहाँ पर हो। फिर वो एकदम से उसकी तरफ पैसे फेंकता है और कहता है लो जल्दी करो। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा मेरे ऊपर पैसे क्या फेंक के दिखा रहा है। डेगुन बोलता है कि मेरा मतलब आईडी है। फिर वो बुली कहता है कि रुको मैं ड्रिंक्स भी लेकर आ रहा हूँ। वो बुली कहता है ये लो इसको भी बिल में ऐड कर देना। फिर उस बुली की गर्लफ्रेंड कहती है कि डियर ये सब तुम अभी क्यों ले रहे हो, क्या तुम अभी ड्रिंक करोगे क्या? डेगुन में खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि एक सेकंड सुनो। फिर वो बुली बहुत ही गुस्से में आके कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो बुली डेगुन को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़, तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, तुम्हारी टोन कैसी है बात करने की? हाँ, अब मैं तुम्हारी ठुड्डी तोड़ के तुम्हें म्यूट करने वाला हूँ, तुम चाहते हो मैं ऐसा करूँ? अब वो शॉप के ओनर आते हैं और कहते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था और मेरे से सिगरेट ले ली थी, क्या मैं पुलिस को बुलाऊँ? मैं नहीं चाहता यहाँ पे नॉइज़ हो क्योंकि नेबर्स को परेशानी होती है। डेगुन बोलता है अरे बॉस। अब वो शॉप ओनर उन दोनों के पास आके एकदम पलट जाते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे थोड़े गेस्ट हैं, तो क्या तुम बाहर जाके ये सब लड़ाइयाँ फिक्स कर सकते हो? डेगुन एकदम से शॉक होता है और कहता है क्या? वो शॉप ओनर कहते हैं कि बाहर जाओ और जल्दी वापस आना, फिर तुम्हें कैलकुलेशंस भी करनी है। अब वो तीनों उस शॉप से बाहर आ जाते हैं। अब वो बुली कहता है कि ओए बेवकूफ़, अब ज़रा मेरे से वापस बात करना जैसे तुम अंदर कर रहे थे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीटूं? अब तो वैसे भी तुम शॉप से बाहर आ गए हो, तो तुम कोई पार्ट टाइमर नहीं हो अब। डेगुन बहुत ही आराम से कहता है कि मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दे रहा हूँ। अब वो बुली की गर्लफ्रेंड हंसते हंसते कहती है कि तुम हमें सिर्फ 3 सेकंड दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है ना, तुम कोई मूवी फिल्म नहीं कर रहे हो यहाँ पे। डेगुन कहता है 3। फिर वो बुली कहता है कि इस बास्टर्ड को मेरे को सच्ची में ही मारना पड़ेगा। फिर एकदम से सब धुंधला हो जाता है और वो बुली की गर्लफ्रेंड कहती है कि डियर उठो, तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम्हें क्या हुआ था, तुम नॉकडाउन होकर बेहोश हो गए थे? वो बुली का मुंह सूज गया होता है और वो कहता है कि कौन? फिर डेगुन उस बुली की गर्लफ्रेंड से कहता है कि क्या ये ठीक है? फिर वो बुली ज़मीन से उठते हुए कहता है कि एक सेकेंड, ये फट्टू इंसान, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मैं केयरलेस था तभी मेरे ऊपर अटैक हो गया एकदम। फिर वो कहता है कि अगर हम ढंग से फाइट करेंगे ना तो मेरे को टच भी नहीं कर पाओगे। फिर वो धीरे से अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि सुनो जाके सारे लोग लेकर आओ हमारे। तो वो धीरे से कहती है क्या? फिर वो कहता है कि जाके हमारे सारे बंदे लेकर आओ। फिर वो कहती है अरे थोड़ा तेज़ बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। फिर वो बुली चीख के कहता है कि जाके सारे हमारे बंदे लेकर आओ जल्दी। तो वो कहती है ओके ओके हाँ मैं जा रही हूँ। फिर वो बुली डेगुन को कहता है कि बेवकूफ़ लूज़र, तुम मेरे को जानते नहीं हो, तुम शायद इस टाउन में नए हो तभी तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, तुम हम सबको नहीं जानते कि हम कितने खतरनाक हैं। फिर डेगुन एकदम से उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है तुम कितने साल के हो? तो बुली कहता है क्या मैं कितने साल का हूँ? अब डेगुन उसकी कॉलर बोन पकड़ लेता है। वो बुली कहता है कि क्या करोगे जान के तुम?
और डेगुन एकदम से उसकी कॉलर बोन को दबा देता है। वो चीखते हुए कहता है मैं 17 साल का हूँ। वो बुली कहता है कि 1 सेकंड रुक जाओ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊँगा। डेगुन कहता है मैंने इतना भी तेज़ नहीं दबाया, ड्रामे मत करो, अगर तुम अगली बार सिगरेट्स लेने आए तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। अब एकदम से उस बुली के सारे दोस्त आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि तुमने इस पार्ट टाइमर के घुटने क्यों टेक रखे हैं। डेगुन कहता है फ्रेंड्स, तुम्हारे पास काफ़ी दोस्त हैं, तुम सारे यहाँ पर हो ना। अब उनमें से एक मोटा बुली आकर कहता है कि ये पार्ट टाइमर, तू थोड़ा सा क्रेजी है क्या। डेगुन कहता है हाई स्कूल स्टूडेंट, तुम्हें ढंग से बात नहीं करनी आती, तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ आए हैं। वो मोटा बुली कहता है कि मैं नयनडोंग हाई स्कूल से हूँ, मेरा नाम डेहान है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा सेंस सिखा देता हूँ बात करने की। और वो जैसे ही मारने वाला होता है, डेगुन उसके खींच के एक थप्पड़ भर देता है। अब वो बुली की गर्लफ्रेंड कहती है कि ये मैंने क्या देखा अभी, क्या डेहान सिर्फ एक ही हिट में नीचे गिर गया। अब डेगुन कहता है मेरे पास ज़रा टाइम नहीं है, सब एक ही बार में मेरे ऊपर अटैक करो। अब वो बुलीज कहते हैं कि तू क्या बोल रहा है, अब तो तू गया। अब दूसरा बुली बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है कि आज तो तू गया बास्टर्ड। और जैसे ही वो डेगुन को मारने वाला होता है, डेगुन अपनी एक जेब से हाथ बाहर निकालता है और उसको एक ही हिट में नीचे गिरा देता है। अब दूसरा बुली उस पर अटैक करता है तो डेगुन डॉज करके उसके फेस पे बहुत ही तगड़ी अपनी एल्बो मारता है। अब तीसरा बुली उसको बोलता है कि ओए पीछे देख, और जैसे ही डेगुन पीछे मुड़ता है, वो डॉज करके अपना बहुत ही तगड़ा बैकहैंड पंच मारता है। अब जो सबसे पहला बुली था वो उठते हुए कहता है तू तो गया, और उसके हाथ में एक बियर की बोतल होती है। वो कहता है तू तो आज मरने वाला है। और जैसे उसकी ये वाली बात कंप्लीट होने वाली होती है, डेगुन उससे पहले उसके पेट पे बहुत ही तगड़ा पंच मार देता है। अब सारे बुलिस की बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। अब डेगुन बोलता है कि सिर्फ तुम ही बचे हो, क्या तुम मेरे से नहीं लड़ोगे। अब वो बुली बहुत ही सीरियसली सोच रहा होता है कि कोई शक नहीं है, ये बंदा बहुत ही ताकतवर है। वो बुली कहता है कि बाय चांस तुम क्वान डेगुन तो नहीं हो, उसी स्कूल के जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। अब एकदम से वो बुली की गर्लफ्रेंड कहती है क्या, क्वान डेगुन, वही क्वान डेगुन जो इंचॉन एरिया का लीडर था। अब वो बुली की गर्लफ्रेंड सोचती है कि इंचॉन एरिया के लिए ऐसा माना जाता है कि वो 2 साल पहले एज ऑफ ब्लड था, जो कि सिर्फ एक ही हफ्ते में वाइप आउट हो गया था। लोग कहा करते थे कि गोली खाना ज़्यादा बेटर है कि तुम कौन डेगुन से लड़ो, और वो सोचते कि वो तो काफ़ी हैंडसम था। अब वो बुली डेगुन के आगे झुकते हुए कहता है कि सॉरी सर, मेरे को नहीं पता था कि आप हैं, प्लीज़ मेरे को इस बार माफ़ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। डेगुन कहता है अरे तुम इतना जल्दी क्यों बोल रहे हो, अब तो शायद तुम्हें एम्बैरेसमेंट होगी। तो वो बुली वापस कहता है कि मेरे से गलती होगी सर, आई एम सॉरी। डेगुन पूछता है कि और तुम। वो बुली की गर्लफ्रेंड काफ़ी शर्माने लग जाती है और जल्दबाजी में गलती से बोल देती है कि क्या बोल रहे हो मेरे बॉयफ्रेंड। अब डेगुन उसको इग्नोर करते हुए कहता है कि बाय द वे हम इन सब का क्या करें। तो वो बुली कहता है कि इन सब का क्या करना है, मतलब हॉस्पिटल लेके जाना है। और फिर वो कहता है कि आप परेशान मत हो, इस छोटे से काम के लिए हम आपको बॉदर नहीं करेंगे। डेगुन कहता है अरे नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं मैन। तो वो बुली कहता है फिर कहाँ पर। अब डेगुन उस मोटे बुली को थप्पड़ मार के जगाता है और कहता है ओए मोटे सुन, तेरे को मेरा एक काम करना है। अब एक बुली जो बेहोश हुआ हुआ होता है वो जस्ट उठता है और कहता है कि अभी अभी क्या हुआ था। तो दूसरा बुली से कहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जल्दी उठो। अब हम देखते हैं कि डेगुन ने सबको पनिशमेंट दे रखी है, उस बुली की गर्लफ्रेंड को भी बोल रखा है कि ओए हाथ ऊपर अच्छे से होने चाहिए। अब वो सबको बोलता है कि सुनो, अगर अब सब तुम एक बार और कन्वीनियंस स्टोर आए और स्पेशली तुमने कोई भी वहाँ पे कुत्ते वाली हरकत करी, तो फिर तुम्हारी सबकी गेम ओवर होने वाली है। डेगुन बोलता है कि क्या सबको समझ आ गया है। तो वो सारे चीखते हुए बोलते हैं कि येस। अब डेगुन कहता है कि हाँ, मैं अपने जूनियर्स के बारे में बता रहा था ना। और वो मनी मन सोचता है कि वैसे तो मैंने ग्रेजुएट नहीं करा। तो कहता है कि हाँ, तो जब मैं यंग था ना। और वो ऐसी अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, बट हम तभी देखते हैं कि कोई पीछे से उसके ऊपर नज़र रख रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और डेगुन अपने घर जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि यार इन बुलीज की वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं होता पढ़ने का। बट वो सोचता है कि बट चलो, काफ़ी टाइम बाद मेरे हाथों की खुजली तो मिटी। अब हम देखते हैं कि बुलीज को रोकने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी मैनेजर वहाँ खड़ी होती है और वो डेगुन को एकदम से रोकते हुए कहती है हाय, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ। डेगुन कहता है नहीं, नहीं कर सकती। तो वो मैनेजर बोलती है कि नहीं, मुझे कोई ऐसी बात नहीं करनी, मुझे तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करनी है। तो डेगुन उसका कार्ड लेते हुए कहता है कि ये क्या है, गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन। अब एकदम से सीन शिफ्ट होता है और कंपनी का बॉस कह रहा होता है कि वाह बढ़िया, तुमने पहले से उसके साथ कॉन्टैक्ट बना लिया, तो क्या उसने ऑफ़र एक्सेप्ट किया। और एकदम से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेगुन को। वो कहता है कि हाँ, मैं सच्ची पे यहाँ पे हूँ, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि मैं 20 साल का होकर भी अपना हाई स्कूल अटेंड करने वाला हूँ। वो कहता है हम बुलीज़ को बुलीज़ से हैंडल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो ताकतवर बुलीज़ हैं वो दूसरे छोटे बुलीज़ को सप्रेस करते हैं। अब वो प्रोजेक्ट की मैनेजर भी वहीं पर होती है। वो कहती है हाँ, तुम सही समझ रहे हो, ऐसा ही है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी आसान टास्क है, क्योंकि मिस्टर डेगुन की एबिलिटीज़ पहले तो काफ़ी ताकतवर थी और सबसे अलग भी थी। डेगुन कॉफ़ी पीते पीते कहता है कि अच्छा, मतलब तुम अपनी ये एजुकेशन फाउंडेशन के पीछे स्टूपिड थिंग्स चलाते हो।
वो प्रोजेक्ट मैनेजर कहती है कि ऑफ कोर्स हमारे पास तुम्हारी भी सारी जानकारी है मिस्टर डेगुन। डेगुन कहता है क्या, तुम हो कौन? वो मैनेजर कहती है कि तुम सब में से सबसे ज़्यादा डेस्परेट हो, तो प्रिटेंड मत करो स्ट्रांग बनने की। मेरे हिसाब से तुम नो बोलना अफोर्ड नहीं कर सकते इस ऑफ़र को। ये वो टाइम नहीं है कि तुम अपने पास्ट के बारे में सोचो, ये वो टाइम है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपनी पास्ट की मिस्टेक्स ठीक कर सकते हो। डेगुन कहता है ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या करना है। अब सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि डेगुन की स्कूल में एंट्री हो गई है। तो वहाँ बच्चे खड़े हुए कहते हैं ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। एक लड़की बोलती है वाह यार ये कितना हैंडसम है। अब कुछ लड़कियाँ डेगुन को घूर रही होती हैं और शर्मा रही होती है। तो जो टीचर डेगुन के आगे चल रहे होते हैं वो कहते हैं तुम जाके अपनी क्लास में बैठो फटाफट, फ्री टाइम के पीरियड बाहर आ जाते हो सब। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक बुली एक बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहा होता है। वो कहता है हो जोंग चलो आ जाओ थोड़ी ब्रेड खाते हैं। हो जोंग कहता है जोंग मिन तुम आ गए, आज तुम खुद ब्रेड मत लेकर आओ, मैंने सुना है कि आज कोई ट्रांसफ़र स्टूडेंट स्कूल आया है। अब जोंग मिन जिस बच्चे के ऊपर बैठ के आया होता है उसे कहता है पीछे हट। और फिर वो कहता है मुझे नहीं पता कि नया बच्चा कौन है, बट वो हर दिन हमारे लिए ब्रेड लेकर आएगा। वो कहता है पहले वाले बच्चे ने स्कूल ड्रॉप क्यों कर दिया था, उस पर इतना मज़ा आता था बैठने में। फिर वो कहता है उसने इसलिए तो नहीं स्कूल छोड़ा क्योंकि ग्यूरी ने उसके सामने अपनी पैंट्स निकाल दी थी। फिर ग्यूरी बोलती है चुप रह, वो मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई थी। फिर होजोंग कहता है कि तुम ब्रेड शटल को कोई और काम क्यों नहीं दे देते, उसको ये ज़रूर कहना कि मेरे लिए हर दिन ब्रेड लेकर आनी है, इस चीज़ पे वो फोकस रहे। अब टीचर बोलते हैं आ जाओ क्लास के अंदर, और दूसरे बच्चे बात कर रहे होते हैं कि शायद ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया होगा। टीचर बच्चों को बोलते हैं कि सारे शांत हो जाओ अपनी चेयर पर जाके बैठो। अब टीचर डेगुन को कहते हैं कि सबको हेलो बोलो। अब डेगुन कहता है मेरा नाम डेगुन कुआन है, मैं इंचौन से हूँ और आप सबसे मिलकर खुशी हुई। अब सारे बच्चे उसको देख के काफ़ी हैरान होते हैं और लड़कियाँ तो उसको देख के शर्माने लग जाती हैं। अब जोंग मिन होजोंग को कहता है कि तुम्हें भी शायद ट्रांसफ़र स्टूडेंट पसंद आया क्या, तुम ग्यूरी को देखो वो तो अपना मेकअप फिक्स कर रही है। होजोंग थोड़ा उससे जेलस होता है और गुस्से में कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये पहले दिन ही मेरे से पिटने वाला है। टीचर बोलते हैं कि एक बच्चे ने स्कूल ड्रॉप किया है तो तुम उसकी जगह पे जाके बैठ सकते हो और अपने साथ वाले बच्चे से पूछ लेना कि क्या क्या काम हुआ है। फिर टीचर कहते हैं पहला पीरियड स्टार्ट होने वाला है, गेट रेडी। अब डेगुन उस बच्चे के साथ जाके बैठ जाता है। वो कहता है हाय तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है हाय मेरा नाम किम मिनसू है। फिर किम डेगुन को कहता है कि ये वाली क्लास पिछली क्लास से थोड़ी अलग होगी। डेगुन कहता है एक सेकंड रुको जरा मैं अपने ग्लासेस पहन लूँ। अब होजोंग आता है और कहता है चलो शुरू करते हैं। डेगुन और किम दोनों उसको इग्नोर कर देते हैं। डेगुन कहता है कि जब मैं ग्लासेस नहीं पहनता ना तो मेरे को थोड़ा डिजी फील होता है। किम कहता है तुम्हारा आईसाइट कितना है? डेगुन कहता है 1.5 ऑन बोथ साइड्स। और वो ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं और होजोंग एकदम से आके किम के बहुत ही तेज़ थप्पड़ मारता है सर पे। डेगुन अपने ग्लासेस उतारते हुए सोचता है कि ये क्या था। अब होजोंग कहता है कि ज़्यादा बातें हो रही हैं क्योंकि तुम्हारे पास नया पार्टनर आ गया है, चुप रहो और जाके मेरे लिए सॉसेज ब्रेड लेकर आओ। अब किम कहता है मैं? तो होजोंग कहता है हाँ तुम्हारा एक्स पार्टनर रिस्पॉन्सिबल था मेरी ब्रेड लाने के लिए रोज़, बट उसने अपनी लॉयल्टी शो नहीं करी, वो चला गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी एस्केप कर जाओगे, अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने पार्टनर के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से तुम मेरे लिए रोज़ ब्रेड लेकर आओगे। किम कहता है बट मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी क्लास है कंसल्टेशन टाइम के बाद। अब पीछे से जोंगमिन हंसते हंसते कहता है ये पागल क्या कह रहा है, कंसल्टेशन टाइम। अब होजोंग कहता है मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि तुमने मुझे ये बहुत ऑब्वियस चीज़ बताई है। अपनी आंखें बंद करो। अब क्लास में सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर होजोंग किम के खींच के तमाचा लगाता है और कहता है जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? और अपने हाथ अड़ो अपने सर के पीछे से, मैं तुम्हें ढंग से मार नहीं पा रहा। अब डेगुन सोचता है देखो इस बेवकूफ़ को। फिर डेगुन को एकदम से मैनेजर के साथ मीटिंग याद आती है जिसमें वो रूल्स पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें सारे प्रोजेक्ट के रूल्स फॉलो करने हैं, तुम्हें कोई भी वायलेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है, तुम्हें विटनेसेस नहीं बनाने हैं। फिर डेगुन मैनेजर से कहता है कि इतने सारे रूल्स क्यों हैं भाई, तुम मेरे से करवाना क्या चाहते हो अगर मैं इतने सारे रूल्स फॉलो करूँगा? अब वो मैनेजर कहती है कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, बट एक सजेशन ज़रूर दे रही हूँ कि बी केयरफुल। डेगुन कहता है एक्सक्यूज़ मी, कभी तुम स्कूल गई हो? डेगुन कहता है स्कूल एक एनिमल किंगडम होता है वीक और स्ट्रॉन्ग का, अगर तुम शेर को उस जंगल में चेन से बांध के रखोगे तो वो कभी भी राजा नहीं बन पाएगा। मैनेजर कहती है वो ऑर्डिनरी लायन होते हैं, तुम्हें ऑर्डिनरी लायन नहीं बनना। अब डेगुन प्रेजेंट में आके सोचता है कि मेरे को बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, वो चाहते भी मैं काम करूँ। फिर वो धीरे से बोलता है आई एम सॉरी। अब होजोंग कहता है ए ट्रांसफ़र स्टूडेंट, तो अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा? अच्छा हाँ, तो अभी ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो तुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जहाँ पर तू बैठा है ना वो मेरी एक ब्रेड डिलीवरी बॉय की सीट थी, तुम दोनों ही जाके मेरे ब्रेड ले आओ। फिर किम डेगुन से बहुत ही परेशानी में पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? फिर डेगुन होजोंग को कहता है नहीं, तुम्हारी एक ही शटल काफ़ी है, क्या मेरे को ये काम करना कंपलसरी है? अब किम डेगुन को सॉरी बोलता है और होजोंग बहुत तेज़ तेज़ हंसता है। होजोंग कहता है ये चिड़िया कितनी बातें कर रही है, और जोंगमिन भी बहुत हंसता है। फिर होजोंग एकदम से सीरियस होकर कहता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, जाके मेरी ब्रेड लेकर आओ। अब डेगुन एकदम से चेयर से उठता है और कहता है ठीक है,
लाओ मेरे को पैसे दो, लाओ अपना वॉलेट निकालो और मुझे पैसे दो। अब होजोंग उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, अपनी गंदी उंगलियां मेरी तरफ पॉइंट मत करो। और पैसे, तुम्हें लगता मैं तुम्हें पैसे दूंगा? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देते क्या कि तुम ब्रेड बाय कर सको? तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलती है बिल्कुल भी? ओह, क्या तुम्हारे पास पेरेंट्स ही नहीं है? अब डेगुन स्टाइल में बोलता है, अब मैं मुंह से नहीं हाथ से जवाब दूंगा, और तुमने इसकी शुरुआत की है। फिर डेगुन खींच के होजोंग के पेट में मुक्का मारता है और फिर उसके मुंह पे भी मुक्का मारता है, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर डेगुन सोचता है कि कौन यहाँ पे रूल्स के बारे में फ़िक्र करेगा, मेरे मुक्के यहाँ पे रूल्स हैं। और फिर डेगुन होजोंग को बहुत ही तगड़े तरीके से पीटता है। सब वहाँ पे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जोंगमिन कहता है तुम्हें क्या हो गया है? डेगुन बोलता है सीरियसली तुम बास्टर्ड ने लाइन क्रॉस कर दी है, तुम इतनी देर से नॉनसेंस बोले जा रहे हो। ओए अब तू आजा, तेरी बारी है। अब जोंगमिन डरते डरते कहता है कि क्या मतलब? अच्छा ठीक है। डेगुन कहता है चल कोई नहीं, मैं तेरे पास आ रहता हूँ, अपने दांत संभाल के रखियो। अब जोंगमिन बोलता है ज़रा बोल मत, और उस पर अटैक कर देता है। डेगुन बहुत ही आराम से उसके मुंह से बच जाता है और फिर डेगुन खींच के उसके पेट पे मुक्का मारता है। उसकी वजह से वो तेज़ की चीखता है, जिससे उसके दांत दिखते हैं। फिर डेगुन बोलता है मैंने तुझे कहा था अपने दांत बचा के रखियो, और वो एकदम से उसके दांतों पे पंच करने जा रहा होता है। जोंगमिन बोलता है अरे एक सेकंड, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा भाई। अब पीछे से आवाज़ आती है और होजोंग कहता है ओए बेवकूफ़ इधर देख, और वो चेयर उठा के डेगुन की तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है आज मैं तेरे को जान से मार दूंगा। डेगुन अपनी टाई को लूज़ करते हुए कहता है चलो बढ़िया है, काफ़ी टाइम से मेरे को फ़न नहीं मिला है, लेकिन अभी तू चुप हो जा। और वो खींच के उसके मुंह पे मुक्का मारता है वापस। और फिर डेगुन बोलता है कि आज मेरे को काफ़ी रिलीफ मिला है। फिर डेगुन उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, शायद यही प्रोजेक्ट था, बुली को बुली से कंट्रोल करना, वायलेंस को वायलेंस से कंट्रोल करना। अब डेगुन होजोंग से पूछता है कि कैफेटेरिया की ब्रेड बहुत टेस्टी है क्या? होजोंग कहता है क्या? डेगुन बोलता है नहीं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि वो कितनी टेस्टी है, क्योंकि तुम कब से ब्रेड 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 कर रहे हो ना, जाओ और जाके मेरे लिए थोड़ी ब्रेड लेकर आओ। होजोंग कहता है बास्टर्ड, तू सच में मेरे से ब्रेड मांग रहा है? तुझे क्या लग रहा है कि तूने हम दोनों को पीट दिया तो तूने सबको पीट दिया? डेगुन कह रहा है क्या बोलना चाह रहा है तू? होजोंग कहता है मैं यहाँ का क्लास लीडर नहीं हूँ, और ये मत सोच तू यहाँ का बॉस बन गया है, तेरी अभी ऐसे की तैसी होने वाली है। अब एकदम से क्लास का दरवाज़ा खुलता है और होजोंग कहता है मैन हो क्लास में एंटर करता है और कहता है तुम कौन हो, तुम्हें क्लास का लीडर बनना है क्या? फिर डेगुन उसको घूरते हुए कहता है अच्छा तुम हो क्लास के लीडर। फिर मैन हो कहता है कि तुम ज़्यादा ही चल रहे हो अपने पहले दिन में। फिर मैन हो जोंगमिन और होजोंग को कहता है कि ओ तुम दोनों एक जने से पिट गए, इसकी हालत देख के लग रहा है इसकी एक हड्डी भी नहीं टूटी अभी तक, तुमने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया? जोंगमिन होजोंग से कहता है कि हम इस लड़ाई से बाहर रहते हैं। अब मैन हो कहता है कि हाँ भाई ट्रांसफर स्टूडेंट, ये तुमने क्या किया है? अब ग्यूरियन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? तो जोंगमिन कहता है तुम्हें हम ठीक लग रहे हैं क्या? अब होजोंग कहता है कि क्या मैन हो ये फाइट जीत जाएगा? अब मैन हो बोलता है कि मैं नहीं लड़ रहा यहाँ पे, तुम्हें देखनी है यहाँ पे सब कितने बच्चे डर रहे हैं। अब डेगुन उसको बहुत ध्यान से देखते हुए मन में सोचता है कि तू लड़ेगा नहीं, तेरे पैरों के स्टांस से देखते हुए तो लगता है कि तू लड़ेगा, और तूने अपने शोल्डर्स भी रिलैक्स कर रखे हैं ताकि तूने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच कर सके। मैं समझ गया, तूने किक बॉक्सिंग का स्टांस ले रखा है। फिर डेगुन सोचता है कि ये मेरे पे कभी भी अटैक कर सकता है। अब होजोंग सोचता है ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट सच में बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मैन हो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम उससे भी नहीं जीत सकते। मैन हो हम सबसे बहुत अलग है। अब होजोंग एक बच्चे को कहता है ओए जाके मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आ। फिर वो बच्चा कहता है मैं क्यों? फिर होजोंग उस बच्चे को गुस्से में कहता है कि क्या कह रहा है तू बेवकूफ़? फिर डेगुन पलटकर होजोंग को देखता है। होजोंग उस बच्चे को डरते डरते कहता है कि चल छोड़ कोई बात नहीं, वैसे भी लंच बहुत टेस्टी बना है। अब मैनहो अपने मन में सोचता है कि क्या बच्चे अब होजोंग से डर नहीं रहे हैं। अब मैनहो बोलता है चल छोड़ एनीवेज, क्या तेरे में बेसिक तमीज़ नहीं है कि अपना नाम बताना होता है? मेरा नाम मैनहो है, तेरा नाम क्या है? डेगुन कहता है अच्छा ठीक है, और वो कहता है मेरा नाम क्वान डेगुन है, और इतने में ही मैनहो उस पर अटैक कर देता है। अब मैनहो उसके मुंह पे हाथ रख देता है और उसके पैरों के बीच में अटैक करने वाला होता है। फिर डेगुन सोचता है ये तो ग्रोइन अटैक कर रहा है। ग्रोइन अटैक होता है कि जब हम बंदे के पैरों के बीच में सेंसिटिव पार्ट पर अटैक करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक होता है क्योंकि इससे बंदे को बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है और वो लड़ने के काबिल भी नहीं बचता। डेगुन सोचता है ये नहीं हो सकता, और वो अपने दोनों हाथ नीचे करता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बट मैनहो अपना पैर नीचे कर लेता है और वो उसको कहता है ये फेक है बेवकूफ़, और वो एकदम से बहुत ही तगड़ा पंच डेगुन के फेस पे मार देता है। होजोंग बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि मेरे को मैनहो से यही एक्सपेक्टेशन थी। फिर जोंगमिन कहता है कि वैसे तो मैनहो की टेक्निक सबको पता है लड़ने की, बट ये फिर भी नए ट्रांसफर स्टूडेंट पे बहुत ही तगड़ा वर्क कर रही है। अब डेगुन सोचता है कि ये बंदा मेरे को मारते मारते साथ में चिढ़ा भी रहा है। तभी मैनहो जैसे ही डेगुन को मारने वाला होता है तभी डेगुन उसके पैर पे किक करता है, जिससे मैनहो का बहुत ही बैलेंस बिगड़ जाता है और डेगुन उसको उठाकर सीधा दीवार की तरफ फेंकता है। अब डेगुन बोलता है इसको देखो एक बार, ये बाकी लड़कों की तरह नहीं है। मैनहो उठते हुए कहता है कि तू बता दे मेरे अंदर गलती क्या है। अब होजोंग और जोंगमिन मैनहो के बारे में बात कर रहे होते हैं। होजोंग कहता है
कि यूजली लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो जाती जब मैन हो अपनी वो वाली टेक्निक यूज़ करता है। जोंगमिन कहता है हाँ बट वो डेंजरस नहीं अगर सामने वाले बंदे ने ब्लॉक कर दिया। हो जोंग कहता है नहीं नहीं, जब से मैन हो अपने ऊपर वाले टायर की क्लास 3 बच्चे से बिठा है तब से वो किक बॉक्सिंग सीख चुका है। अब वो बहुत ही तगड़ा किक बॉक्सर बन चुका है। अब मैन हो डेगुन को कहता है कि अब तक ये सिर्फ मजाक था, अब मैं सच्ची गेम अब स्टार्ट करने वाला हूँ। डेगुन बहुत ही कैजुअली कहता है कि ठीक है बट वो अपने गंदे अटैक वापस यूज़ मत करना। अब मैनहो टेबल से उठा के एक चीज़ सीधा डेगुन की तरफ फेंकता है। डेगुन बहुत ही आराम से उससे बचते हुए कहता है कि ये क्या था। मैनहो उसकी तरफ भागते हुए आता है उसे मारने और डेगुन कहता है कि तू चाहता क्या है, और तभी मैनहो उसे मारता है लेकिन डेगुन बहुत ही आराम से सारे उसके अटैक्स डॉज कर लेता है। अब मैनहो गुस्से में कहता है कि बेवकूफ़ तू मेरे सारे अटैक से बच कैसे रहा है। तभी मैनहो अपनी एक बहुत ही बेकार ट्रिक चलता है। वो साइड में देखता है और कहता है तुम बताओ बीच में ये मेरा ओपोनेंट है। और डेगुन साइड में देख के सोचता है कि और भी है लोग लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है मैं। तभी डेगुन सोचता है शिट इसने मेरा ध्यान भटकाया था, और वो जैसे ही सामने देखता है मैनहो उसकी तरफ पंच करने आ रहा होता है। अब डेगुन उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और कहता है तू बहुत ही अनोइंग है, क्या अभी तक तेरा जोक ओवर नहीं हुआ। मैनहो डेगुन पे अपना दूसरा अटैक करते हुए कहता है कि नहीं। डेगुन कहता है ठीक है तेरे जोक को मैं खत्म करता हूँ, और वो खींच के मैनहो के मुंह पे घुसा मारता है और वो एक ही घूसे में नीचे गिर जाता है। डेगुन बोलता है कि इन सब लड़कों को मेरे से क्या दिक्कत हो रही है, बट मेरे को इस बेवकूफ़ से वापस नहीं लड़ना। अब होजंग और जोंगमिन बहुत ही तेज बोलते हैं कि मैन हो, और बाकी बच्चे वहाँ पे खड़े हुए कहते हैं कि भाई साहब डेगुन तो बहुत ही तगड़ा है। अब डेगुन मैन हो को लात मारते हुए बोलता है कि ओए उठ, और मैन हो उठता नहीं है। अब डेगुन होजंग और जोंगमिन से कहता है कि ओए तुम दोनों इसको उठाओ और मेडिकल रूम लेके जाओ, और जैसे ये होश में आएगा तो तुम तीनों मेरे पास वापस आओगे। अब होजंग और जोंगमिन सोचते हैं कि शिट हम तो गए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फैकल्टी मीटिंग रूम। अब उस मीटिंग रूम के बाहर उसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजर खड़ी होती है। वो सोचती है कि डेगुन का पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने टीचर्स के साथ मीटिंग सेट करी थी और वो काफ़ी लंबी हुई थी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, और मैं ये भी चाहती हूँ कि इस स्कूल में बुलिंग सारी ख़त्म हो जाए। वहाँ पे एक लड़की छुपी हुई होती है और वो सोचती है कि ये वुमेन ये शायद डायरेक्टर है किसी फाउंडेशन के प्लानिंग डिपार्टमेंट की, और वो सोच रही होती है आगे, बट तभी उसकी दोस्त आ जाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि अरे मेरे को पेपर्स मिल गए हैं, चलो क्लासरूम में चलते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि हाँ ओके एरा चलो चलते हैं। तभी वो लड़की उस मैनेजर के लिए धीरे से बोलती है कि तुम स्कूल क्यों आई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेगुन को। डेगुन कहता है देखो स्कूल है पढ़ने के लिए, तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये बच्चों वाली हरकतें ना अगली बार मत करना। अब हम देखते हैं कि जोंगमिन होजंग और मैनहो उसकी डांट सुन रहे होते हैं। अब जोंगमिन डेगुन को बहुत ही धीरे से बोलता है कि हम तो वैसे भी बुली नहीं है और आज के टाइम में बुलीज होते कहाँ हैं। अब होजंग बोलता है कि बाय द वे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। अब डेगुन जोंगमिन को डराते हुए कहता है कि या तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ या तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकता हूँ। जोंगमिन धीरे से बोलता है कि दोस्ती बन जाओ, और डरते हुए सोचते हैं कि ये कोई इंस्ट्रक्टर है क्या। डेगुन होजोंग से कहता है कि और तू तू लोगों से ब्रेड कैसे मंगवा लेता है हर बार, फ्यूचर में तो किसी से भी ब्रेड नहीं मंगवाएगा और कोई और खाना भी नहीं मंगवाएगा, समझ आ गई। और होजोंग डर के मारे चुप रहता है। तो डेगुन कहता है बोल ना। तब होजोंग डरते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। अब डेगुन सारी क्लास में बच्चों को बोलता है कि अगर इन तीनों में से तुम्हें किसी ने भी तंग किया या फिर कोई और है जो तुम्हें तंग करता है तो तुम मेरे को आके बताना, मैं उनको तोड़कर वापस जोड़ दूंगा जिससे वो एक नए बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे। अब वहाँ पे सारे बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा स्केरी है बट अच्छा इंसान है, अब हमारी क्लास में चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टायर 1 के क्लास 3 बच्चों को। अब वहाँ पे बंदे डेगुन और मैनहो की फाइट को देखते हुए कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या ये कोई एंटरटेनमेंट शो बना रहे हैं। अब एक बच्चा वहाँ पे दूसरा बच्चा जो बैठा होता है उसे कहता है कि हे सैंगबो तुम क्या सोचते हो ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में। सैंगबो बोलता है कि मैं नहीं जानता इसकी स्किल्स के बारे में, बट शायद इसका पंच गलती से लग गया होगा उसको। फिर वो बच्चा मैनहो के लिए कहता है कि हाँ शायद तुमसे पिटने के बाद उसने किक बॉक्सिंग सीखी होगी, उसने शायद टेक्निक्स की 2 महीने तक प्रैक्टिस करी थी। सैंगबो कहता है वैसे भी हम मैनहो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कैप्टन तो बन नहीं पा रहा अपनी क्लास का। अब वो बच्चा सैंगबो को कहता है कि वैसे भी हमारे सैंगबो से तो कोई जीत ही नहीं सकता, सैंगबो हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। सैंगबो कहता है मैं जाके उस क्लास में देखूंगा कि क्या कंडीशन है, मेरा पंचिंग बैग कहाँ पर है। फिर एक बच्चा आके डरते डरते बोलते है कि मैं हूँ। सैंगबो बोलता है अच्छा आज तुम हो क्या, ठीक है, और वो सीधा बच्चे के पेट पे खींच के घूसा मारता है। सैंगबो उस बच्चे से पूछता है कि इस पंच के कितने पॉइंट्स, और उस बच्चे की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो कहता है 800। उस बच्चे की हालत एक ही पंच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो सैंगबो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि अपना खाना खाने के बाद मेरे पास मत आया करो, चलो मेरे लंच के लिए और कोई सैंड बैग्स रेडी करो, मैं ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने से पहले वार्म अप करना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि डेगुन अपने आप से ही बात कर रहा होता है। वो कहता है स्कूल का दूसरा दिन है, जो पुराने वाला डेगुन है उसने इस प्रेशियस टाइम को बहुत ही बर्बाद किया है। पार्ट टाइम स्कूल में काम करना ज़्यादा बढ़िया है बजाय उसके कि मैं घर पे बैठ के क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी करूं। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने पास की एम्बैरेसमेंट को क्लियर अप करने के लिए यूज़ करूंगा। अब एक नया डेगुन बनने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बेल रिंग हो गई है और क्लास खत्म हो गई है। टीचर कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, जिसकी भी ड्यूटी है ब्लैक बोर्ड साफ करने की वो कर दे। अब डेगुन किम को कहता है कि मिन्सू क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ लंच टाइम में, क्योंकि मेरा फर्स्ट पार्ट रहता है। किम कहता है हाँ हाँ श्योर, मेरी नोटबुक से देख लो। डेगुन बोलता है थैंक यू। अब हो जाऊंगा एकदम से कहता है कि मेरे को बहुत भूख लग रही है,
क्या कोई है जो मेरे लिए ब्रेड लेकर आ सकता है? और तभी डेगुन उसको पलट के देखता है। अब जोंगमिन भी डेगुन को देख के डर जाता है और वो होजोंग को कहता है कि ओए मोटे, तो खुद जाके अपनी ब्रेड लेकर आ। फिर होजोंग जोंगमिन को कहता है कि तू अपना बिजनेस देख ले। तभी एक बच्चा जिसकी ड्यूटी होती है वो जोंगमिन को आके अपने कंधे पे उठा लेता है। अब जोंगमिन उसके कंधे से उतर के कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोलता है मेरा नाम जुंग टेसू है। फिर जोंगमिन बोलता है कि हाँ टेसू, तुमने मुझे अपने कंधे पे क्यों उठाया था? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अपने कंधे पे उठाओ, शायद तुमसे गलती से उड़ गया था मैं। फिर जुंग टेसू थोड़ा परेशान होकर बोलता है कि आई एम सॉरी। फिर होजोंग बोलता है कि शिट यार, ये कोई स्कूल है क्या? यहाँ पे हमारे लिए कोई ब्रेड भी नहीं ला सकता। ये डेगुन कुछ भी थोड़ी कर सकता है। अब जोंगमिन मैनहो को बोलता है कि मैनहो, तुम उस टाइम ना गुड कंडीशन में नहीं थे, एक बार वापस बाहर लड़ते हैं फिर देखते हैं। होजोंग बोलता है कि मैनहो यार, तुम बाहर जीत जाओगे ना। बट मैनहो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब यूरी बोलती है कि तुम्हें लगता है कि बाहर जाके लड़ने से कुछ बदलेगा? तुम सारे कैसे से हो लूजर्स। फिर यूरी डेगुन के पास जाके मक्खन लगाती है। वो उसे कहती है कि डेगुन, तुम तो बहुत ही अच्छा लड़े यार आज, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? हम जुजुत्सु सीखेंगे साथ में। अब वो तीनों यूरी को देख रहे होते हैं और जोंगमिन बोलता है कि ये हमेशा ऐसी टोन यूज़ करती है जब वो किसी को मक्खन लगाती है। होजोंग कहता है कि इसने मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसे किया था। मैनहो बोलता है कि होजोंग, गले लगाने को जुजुत्सु नहीं कहते। अब डेगुन यूरी को बोलता है कि जुजुत्सु, क्या यहाँ पे कोई स्टूडियो है नियर बाय? अब यूरी बहुत ही खुश होकर बोलती है कि हाँ हाँ, बहुत बड़ा स्टूडियो है यहाँ पे, और मैं तुम्हें और चीज़ें भी सिखा सकती हूँ। अब डेगुन एकदम से लेफ्ट होता है और फिर राइट होता है। अब यूरी बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? और एकदम से वो सोचती है कि अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड पे नोट्स देखने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि मैं बीच में आ रही हूँ ये देख नहीं पा रहा। अब डेगुन बोलता है कि अरे सॉरी यार, मैंने सुना नहीं, तुम कहाँ जाने की बात कर रही थी? अब यूरी सोचती है कि तुम मेरे साथ क्यूरियस नहीं हो क्या जाने के लिए? और फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम पढ़ो और एक बहुत अच्छे और बड़े इंसान बनना। अब यूरी इन तीनों के पास आके उन्हें बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए, बजाय ऐसे कि तुम उससे रिवेंज कैसे लो इस बारे में सोचो। अब मैनहो बोलता है रिवेंज, और एकदम से वो कहता है कि इस ट्रांसफर स्टूडेंट ने मेरे को हरा दिया है तो वो इस क्लास का लीडर बन गया है। इसका मतलब है कि किम म्यूंग जुंग और शिम सांगबो, जो कि क्लास टायर 2 और 3 के लीडर्स हैं, वो पक्का इससे लड़ने आएंगे। मैं तो वापस क्लास में नंबर 1 बन सकता हूँ उनसे बिना लड़े। तुम्हें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है और ऑफ कोर्स ये कभी मानेंगे नहीं कि मैंने इनको हराया था। यूरी बोलती है बेवकूफ़ों, मैनहो ने अपनी स्किल से उन दोनों को नहीं हराया था, उसने चीटिंग करी थी। मैनहो बोलता है कि जो भी है, और वो कहता है कि अगर ट्रांसफर स्टूडेंट उनसे फाइट में हारा तो हमारी क्लास उनके अंडर आ जाएगी। होजोंग बोलता है कि नहीं नहीं भाई, तो सबसे बेकार है। और हम एकदम से देखते हैं कि एक बंदा क्लास में एंटर कर रहा है और वो कह रहा है मैनहो, क्या तुम ठीक हो गया? ये ही किम म्यूंग जुंग होता है। अब किम जुंग कहता है कि अरे तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने सुना कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अब यूरी धीरे से बोलती है कि येलो इसी की बात कर रहे थे और यही आ गया। अब जोंगमिन भी धीरे से बोलता है कि देखने एक बार इसको कितना एक्साइटेड है मैनहो को तंग करने में, मेरा तो मन कर रहा है इसको पीट दूं। अब किम जुंग बोलता है कि मैनहो भाई, तुम तो कल रात को सो ही नहीं थे, मेरे को लग रहा है तुम तो एक ही घुसे में नीचे गिर गए। होजोंग बोलता है तो क्या हो गया, तो तुम हमें चिढ़ाने आए हो? मैनहो आराम से बोलता है कोई बात नहीं होजोंग, और फिर वो खड़े होते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरे से लड़ने आए हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारे को वापस स्कूल की छुट्टियां दिलवा दूंगा। किम जुंग हंसते हुए कहता है अच्छा, अपने हाथ में पेंसिल पकड़ के अपने आप को ताकतवर मत समझ। एक और बात बास्टर्ड, तेरे को पिछली बार की बात याद नहीं क्या? और फिर मैनहो बोलता है कि तू चुप रह बेवकूफ़, तू पहले मेरे से लड़के तो देख, फिर तेरे को दिखाता हूँ पेंसिल क्या क्या काम कर सकती है। और वो ऐसे आपस में चीख चीख के बहुत लड़ रहे होते हैं और एकदम से डेगुन बोलता है कि अरे बहुत तेज़ है यार, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, तुम इतनी तेज़ बोल रहे हो। फिर मैनहो अपनी चेयर पर बैठते बोलते हैं कि हाँ यार पढ़ाई मैं भी पढ़ लेता हूँ। और होजोंग बोलता है कि ये तो लंच ब्रेक है। फिर किम जुंग बोलता है कि अच्छा, तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसने मैनहो से लड़ाई करी थी, चलो इससे मैं निपटता हूँ, अब ये बहुत ही बुरी तरह पिटने वाला है, और तू मैनहो अगला नंबर तेरा है तो आराम कर ले अभी। फिर होजोंग किम जुंग को कहता है कि मैं तेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, तेरे से बढ़िया तो है कि मैं ट्रांसफर स्टूडेंट की टीम में रहूँ। मैनहो बोलता है कि मेरा भी सेम है। अब किम जुंग डेगुन के पास आता है और अपने दोस्त से बोलता है कि पक्का यही है ना वो? उसका दोस्त बोलता है हाँ ये वही है, वीडियो में तो कुछ अलग लग रहा था। अब किम जुंग बोलता है कि ये क्या है, मेरे को तो लगता है कि कोई पढ़ाकू बच्चा है। और किम जुंग का दोस्त बोलता है कि ये तो बड़ा बेकार लग रहा है ग्लासेस के साथ। अब किम जुंग डेगुन को कहता है कि जरा तो वापस वैसे बात करियो जैसे तू वीडियो में कर रहा था। अब डेगुन उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर किम जुंग डेगुन को बहुत गुस्से में कहता है कि तू बहरा है क्या, बोल ले कुछ। फिर किम जुंग अपने दोस्त को बोलता है कि ये देख, मेरे को लग रहा है डर गया है, कुछ कह नहीं रहा ये। उसका दोस्त बोलता है हाँ शायद डर गया है। फिर किम जुंग बोलता है कि अपने आप को राजा समझता है क्या यहाँ का, ये नोट्स लिखने में बहुत ही मेहनत कर रहा है। और ये बोलते हुए किम जुंग अपना हाथ डेगुन की नोटबुक की तरफ लेके जा रहा होता है। और किम जुंग बोलता है कि इसे पता नहीं है कि जब लोग बात करते हैं तो कैसे बात करनी होती है। बट तभी डेगुन एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और दबा देता है। अब किम जुंग एकदम से बहुत ही तेज चीखता है और कहता है भाई प्लीज रुक जा, मेरे बहुत ही दर्द हो रही है। और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो कह रहा होता है प्लीज रुक जा भाई, मेरे बहुत ही दर्द हो रही है। और सारे बच्चे उसे देख रहे होते हैं। डेगुन बहुत ही आराम से बोलता है कि देख, मेरे को अपना काम ना ब्रेक तक खत्म करना है, तो अगर तेरे को अपनी उंगलियां नहीं तोड़वानी तो तू बाद में आइयो। किम जुंग कहता है हाँ हाँ भाई पक्का। डेगुन कहता है हाँ चला जा, इससे पहले मैं अपना मन बदल लूँ। अब किम जुंग आके अपने दोस्त को बोलता है कि चल यार यहाँ से चलते हैं। उसका दोस्त बोलता है सच्ची में? किम जुंग कहता है हाँ, और वो एकदम से पलट जाता है और डेगुन पर अटैक करने चला जाता है और कहता है मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि तू नोट्स कर रहा है क्या कर रहा है। और जैसे ही वो डेगुन को घूसा मारता है, डेगुन एक हाथ से उसके घूसे को रोक लेता है और फिर डेगुन खींच के उसके मुंह पे अपना हाथ मारता है और वो एक अटैक में नीचे गिर जाता है।
अब किम जुंग का दोस्त उसे कहता है कि भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तो आंखें भी नहीं हिल रही, चलो तुम्हारी धड़कन तो चल रही है। अब डेगुन बोलता है किम जुंग अच्छा है, टायर क्लास 2 का लीडर है, इसके अंदर सब्र नहीं था मेरे से लड़ने का, वैसे भी मैं इसके पास आने वाला था। फिर डेगुन बोलता है इसको ले जाओ और जब ये जगेगा मेरे पास ले आना, और अगर तुमने किसी को भी तंग किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका दोस्त डरते हुए कहता है कि ओके, और वो उसे क्लास से अपने साथ बाहर लेके जा रहा होता है। और वो कहता है कि भाई साहब डेगुन तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो यार। अब डेगुन अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने अभी अभी क्लास 2 के लीडर को भी हरा दिया, ये तो बहुत ही आसान था जैसे मैंने सोचा था। अब मैनहो का पूरा ग्रुप हैरान हो जाता है। हो जोंग कहता है भाई मैं रहने देता हूँ, रिवेंज लेने से बढ़े कि मैं छोड़ ही दूँ। जोंगमिन कहता है कि मेरे को भी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। और फिर हम एकदम से देखते हैं कि पीछे से सैंगबो आ गया अपने दोस्तों के साथ। सैंगबो बोलता है ओए मैन हो, क्या मैंने कुछ गलत सुना है क्या? अब हो जोंग बोलता है भाई ये तो डेजा वू हो गया, ये तो एक के बाद एक आ रहे हैं, तुम क्या करना चाह रहे हो सारे? मैन हो बोलता है कि लगता है मेरे को अपनी पेंसिल वापस उठानी पड़ेगी। सैंगबो बोलता है बेवकूफो, तुम्हारे लिए कौन आया यहाँ पे, हमें तुमसे फर्क नहीं पड़ता, तुम बैठे रहो, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। हो जोंग कहता है आ जाओ ना हमसे लड़ लो। जोंगमिन कहता है हो जोंग रहने दो। अब सारे आके डेगुन के पास बैठ जाते हैं और डेगुन सोचता है लगता है मेरे को नोट्स बाद में बनाने पड़ेंगे। अब सैंगबो किम को बोलता है कि ओए क्या तू यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकल सकता है, मेरे को तेरे दोस्त से बात करनी है। किम बोलता है हाँ श्योर। अब सैंगबो डेगुन को कहता है कि अरे वाह तुम इस टाइम पढ़ रहे हो, कैसे से इंसान हो तुम। अब सैंगबो का दोस्त कहता है कि जरा एक बार देखने कैसा दिखता है, ये अच्छे दिखने के साथ साथ मेरे को तो प्ले बॉय लगता है। उसके साथ खड़ा लड़का बोलता है क्या तुम उसकी तारीफ कर रहे हो? अब सैंगबो बोलते हैं कि हाँ भाई न्यू स्टूडेंट, मेरा नाम शिम सैंगबो है, मैं टायर क्लास 3 का लीडर हूँ। मैंने सुना कि तुमने मैनहो को हरा दिया है, तो मैं थोड़ा वरीड हूँ कि तुम शायद क्लास के लीडर बन चुके हो उस इडियट को हराने के बाद। डेगुन बोलता है अरे यार तुम मेरे साथ बैठ के इतनी तेज क्यों बोल रहे हो, बस ये बता कि तेरे को क्या चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सैंगबो बोलता है अच्छा तो मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है, बट मैंने कभी इतना स्ट्रांग इंसान को वर्थलेस बच्चों के साथ घूमते हुए नहीं देखा। डेगुन बोलता है बट तू तो मेरे को कमजोर लग रहा है। सैंगबो बोलता है ठीक है ये तो मजा आने वाला है, एनीवेज चलो तुम बेवकूफ नहीं हो, चल मैं तेरे को स्कूल के बाद मिलता हूँ, और वार्म अप कर लियो, मैं मैनहो की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। फिर सैंगबो अपने दोस्तों को बोलता है चलो चलते हैं। अब डेगुन बोलता है यार ये पहले दिन से सब मेरे को ऐसे वेलकम क्यों कर रहे हैं, मेरे को लगता है मेरी नॉर्मल लाइफ नहीं होने वाली स्कूल में। अब यूरी बोलती है यार शिट ये सैंगबो तो बहुत ही ताकतवर है, ये नया स्टूडेंट अब ट्रबल में है। जोंगमिन कहता है एक सेकंड, तुम नए स्टूडेंट के लिए परेशान हो रही हो, हमारे लिए तो कभी हुई नहीं। ग्यूरी कहती है क्योंकि ऑब्वियसली नया स्टूडेंट ज्यादा बेटर है सैंगबो से, तुम चाहते हो सैंगबो का पंचिंग बैग बनना। अब एकदम से मैनहो बोलता है मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। जोंगमिन बोलता है मैनहो तुम जा कहाँ रहे हो? ग्यूरी कहती है बाई चांस तुम नए स्टूडेंट के पास जा रहे हो तो किस लिए जा रहे हो? और फिर वो बहुत खुश होकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अब मैनहो डेगुन के पास आके बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? डेगुन बोलता है नहीं। मैनहो बोलता है कि जो भी सैंगबो ने पहले कहा मैं कहना तो नहीं चाहता बट वो सच है। डेगुन कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ मत बैठो। मैनहो बोलता है कि सैंगबो मेरी तरह फिर किम जुंग की तरह नहीं है, वो एक प्रॉपर फाइटर है, उसे मार्शल आर्ट्स आता है बहुत तगड़ा। डेगुन कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैनहो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब एकदम से बाकी सारे शौक हो जाते हैं और डेगुन कहता है तुम्हें मेरी मदद करनी है, तुम चाहते क्या हो? मैनहो बोलता है कि मैं तुम्हें सैंगबो को लड़ने का पैटर्न बता सकता हूँ। डेगुन बोलता है मैं जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मैनहो बोलता है कि सैंगबो जो कर सकता है, और उतने में डेगुन बोलता है मैंने बोला ना कि मेरे को नहीं जानना। बट मैनहो फिर भी बोलता है कि जो सैंगबो है वो मिडिल स्कूल से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, बट उसने कभी भी बॉक्सिंग के कॉम्पिटिशन्स में इंटरेस्ट नहीं लिया। जो रीज़न है जिस वजह से वो बॉक्सिंग करता है वो है, और हम तभी देखते हैं कि सैंगबो बोल रहा है कि मेरा सैंडबैग सेट कहाँ पर है। फिर सैंगबो बोलता है कि क्या आज से तुम 3 ही हो, तुम्हारा चौथा पार्टनर कहाँ है? फिर उनमें से एक लड़का बहुत डरते हुए बोलता है कि जो चौथा सैंडबैग है वो हॉस्पिटल में है इस टाइम। सैंगबो बोलता है क्यों, वो हॉस्पिटल में क्यों है? बाय चांस वो मेरी वजह से हॉस्पिटल तो नहीं गया? तो वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, शायद वो कहीं गिर गया होगा और उसको चोट लग गई होगी। सैंगबो बोलता है ठीक है, वैसे तो मेरी गलती क्या ही होगी, मैं तो उसे एक्सरसाइज करवा रहा था, और वैसे भी उसी की गलती है अगर वो इतना वीक है। चलो तुम्हारे लिए भी बढ़िया ही है, जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे और अपना बेस्ट दोगे। क्या हम शुरू करें अब? ये तो तुम तीनों को पता ही है कि जब तक तुम मेरे साथ अच्छे से फाइट नहीं करोगे तब तक कोई मज़ा नहीं है, और अगर मेरे को मज़ा नहीं आया तो तुम्हें पता कि तुम मरने वाले हो। ठीक है चलो शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक बच्चा सैंगबो की तरफ भागते हुए आता है। सैंगबो उसके मुंह पे खींच के पंच मारता है और वो पीछे जाके गिरता है। फिर दूसरा बच्चा भी बहुत डरते डरते सैंगबो को मारने जाता है, और सैंगबो खींच के उसके पेट पे मुक्का मारता है और फिर मुंह पे मुक्का मारता है और बोलता है बास्टर्ड तेरे को लड़ना नहीं आता क्या? अब तीसरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और काँप रहा होता है, तो सैंगबो बोलता है क्या हो गया, तू क्या कर रहा है? मैंने तेरे को बताया नहीं था तेरे को मेरे से लड़ना है। फिर वो बच्चा ज़बरदस्ती भागते हुए सैंगबो की तरफ आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, बट सैंगबो उसके मुंह पे खींच के घुसा मारता है और कहता है तेरे को लड़ना नहीं आता क्या, तू बहुत ही स्लो है, अपने हाथों को ऊपर रख और अपने आप को डिफेंड कर। तुझे क्या लगा कि तो अपने आप को डिफेंड करता रहेगा बार बार तो तू मेरे पंचेस को अवॉइड कर सकता है बास्टर्ड? ऐसा ही करता रहेगा ना तो तेरे हाथ टूट जाएंगे। फिर सैंगबो बोलता है अबे यार इन बास्टर्ड्स को देखो, ये आराम से बैठे हुए हैं नीचे, मेरे को लग रहा है कि तुम बहुत ही अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो। तीनों के जिन्हें खड़े हो जाओ और मेरे से लड़ो सालों, मैं तुम्हें जानबूझ के धीरे पंच मार रहा हूँ ताकि तुम ज़्यादा देर तक टिक सको, बट तुम ये जो कर रहे हो ना कि जानबूझ के प्रिटेंड करना कि तुम्हें बहुत तेज़ लग गई है, ये मैं सब समझ रहा हूँ। तुम चाह रहे हो कि जल्दी मैच ओवर हो जाए,
ये क्यूट बास्टर्ड्स, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ढंग से लड़ना है, आज तो तुम सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो गया है और डेगन होता है कैफेटेरिया में। वहाँ पर सारी लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि क्या यार ये नया स्टूडेंट है यार, ये कितना हैंडसम है। और तभी डेगुन के साथ मिंसू होता है, वो सोचता है कि यार मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। अब डेगुन लंच के लिए बैठता है और सोचता है कि यार काफ़ी टाइम हो गया है ये मैंने स्कूल में लंच किया है। वैसे भी रिसेंटली अभी जब मैं कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था तब मेरे को वही खाना मिलता था जो एक्सपायर होने वाला होता था। फिर हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक जिसमें जो कन्वीनियंस स्टोर के ओनर होते हैं वो कहते हैं कि वैसे मैं ये सब फेंकने वाला था एज अ रूल जो हमारा कन्वीनियंस स्टोर का है, बट मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो देखो मैं तुम्हें सब ये खाने के लिए दे रहा हूँ। और वैसे भी जहाँ पे भी तुम जाओगे, और तभी डेगुन प्रेजेंट में वापस आ जाता है और वो सोचता है कि मैंने कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करा खाने के टाइम, क्योंकि वो बहुत ही अटेंटिव रहते थे और मेरे को बार बार देखते रहते थे। अब हम कैंटीन में वही लड़की और उसकी फ्रेंड को देखते हैं तो उसकी फ्रेंड बोलती है, ईना देखो ये शायद वही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जो अरे कितना हैंडसम है। ईना बोलती है क्या, अच्छा ये नया स्टूडेंट है। फिर वही उसकी फ्रेंड एरा वो बोलती है हाँ हाँ ये आज ही आया है। फिर ईना कुछ सोचती है और बोलती है अच्छा ये आज आया है। फिर हम देखते हैं कि कैंटीन में कुछ बच्चे बैठे होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि अच्छा ये वही है क्या जिसने मैनहो को और किम जुंग को हराया है। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि ये तो बहुत ही जल्दी अपने आप को ताकतवर समझ रहा है और सोच रहा है कि वो यहाँ के सबसे बड़े बॉस को भी हरा देगा, बट सब ये बात बोल रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही मुक्के की लड़ाई थी। फिर वो पहला बच्चा बोलता है कि अरे ज़्यादा एग्जैजरेट मत कर, कोई सेंस भी है इस बात की। फिर वो दूसरा बच्चा वापस बोलता है कि यार मेरे हिसाब से तो शायद ये लक था। एनीवेज चलो देखते हैं, वैसे भी उसकी सैंगबो से लड़ाई होने वाली है। फिर क्लास 1 टायर 7 का स्पोर्ट्स स्पेशल क्लास बॉस जिसका नाम है गू सिंगवा वो बोलता है लक या फिर स्किल्स, वो तो तभी पता चलेगा जब लड़ाई शुरू होगी। फिर ग्यूरी डेगुन के पास आके बोलती है डेगुन तुम अकेले खाना खा रहे हो, चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर मिंसू साइड में बैठा होता है और वो सोचता है कि अलोन, मैं तो शायद बैठा हूँ उसके साथ। फिर ग्यूरी मिंसू को बोलती है कि हे क्या तुम थोड़ा सा साइड हो सकते हो। फिर हम देखते हैं कि डेगुन के पास मैन हो की पूरी गैंग आके बैठ जाती है। वो सारे आपस में बात कर रहे होते हैं, जैसे जोंगमिन कहता है कि भाई मैं तो राइस खाऊंगा सर्व टॉपिंग्स के साथ, तो मैनहो बोलता है हाँ मैं भी। और ग्यूरी बोलती है कि वैसे तो मेरा नाम जानते हो, तो डेगुन सबके लिए बोलता है कि भाई तुम सारे क्या कर रहे हो। अब साइड में दो बच्चे बैठे होते हैं तो उनमें से एक कहता है मैं देख रहा हूँ ये वही है द हैंडसम न्यू स्टूडेंट। दूसरा बोलता है कि ये तो पहले से ही मैनहो की गैंग के साथ बैठा है। तो वो पहला बंदा जो कि क्लास 1 टायर 8 का एंटरटेनमेंट स्पेशल क्लास बॉस है जिसका नाम है क्वाक डूसिक, वो कहता है ऑफ कोर्स, बट अगर शक्ल की बात है तो मैं जीत गया। फिर हम देखते हैं कि मैनहो डेगुन को बोलता है कि ज़्यादा खाना खाना, क्योंकि सैंगबो मेरी तरह या फिर किम जुंग की तरह नहीं है। डेगुन खाना खाते हुए कहता है कि यार यार मैं सब कर लूंगा खुद। फिर डेगुन मैनहो को बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम जीत गए हो, तो तुम इतना नर्वस क्यों सैंगबो के बारे में, और एक और बात तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। फिर मैनहो बोलता है क्योंकि मेरी और सैंगबो की फाइट एक तरीके से अभी भी चल रही है या फिर ऐसा कुछ है। और हम तभी देखते हैं फ्लैशबैक जिसमें सैंगबो और मैनहो की फाइट हो रही होती है। सैंगबो मैनहो को बोलता है ये मुश्किल है ना, तेरी तो ऐसी तैसी हो गया है ना, तू चाहता है कि मैं लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म कर दूं, नहीं और मैं ख़त्म भी कर दूंगा, बट जब ख़त्म करूंगा कि जब मैं तेरी शक्ल खून से लथपथ कर दूं और तेरी स्किन ढंग से ना देख पाऊं। बट मैनहो तभी सैंगबो को पंच करते हुए बोलता है कि तू चुप कर बास्टर्ड। और हम तभी देखते हैं कि मैनहो डेगुन को प्रेजेंट में बता रहा होता है कि जो फाइट थी वो वन साइडेड थी। सैंगबो जो कि एक आउट बॉक्सर है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में था क्योंकि उसके पास ज़्यादा स्पेस थी। उसने मेरे सारे अटैक डॉज करे और उसी टाइम पे मेरे पे अटैक भी किया। और फिर जब मैंने ये बात सोची कि मैं इस फाइट को जीत नहीं पाऊंगा, तभी मैंने उसे कैसे ना कैसे करके दीवार पे धक्का दिया और वो चीज़ यूज़ करी जो मैंने सोचा था मैं कभी यूज़ नहीं करूँगा। फिर डेगुन बहुत ही परेशान होकर बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, बता दे सच नहीं है, तूने ऐसा नहीं करा ना। मैनहो बोलता है नहीं ये सच है। और हम तभी देखते हैं पास्ट में वही फाइट जिसमें सैंगबो बहुत ही चीख के बोलता है कि भाई मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हार गया, मैं हार गया। अब मैनहो डेगुन को बोलता है कि कोई भी ये चीज़ एडमिट नहीं करता कि मैंने उसको हराया था, और मैं ये सच्ची में कसम खा के बोलता हूँ कि मैं इस चीज़ से कभी भी शेम नहीं करूँगा कि मैंने ऐसा करा, बट पता नहीं कोई इस चीज़ को एडमिट ही नहीं करता। फिर डेगुन मनी मन खाना खाते हुए सोचता है कि तुझे लगता है कि ये चीज़ कोई एडमिट करेगा अभी। फिर मैनहो बोलता है कि मैं सारी चीज़ों को सम अप करके बोलूँ तो सैंगबो एक आउट बॉक्सर है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा अवॉइडेंस स्किल है और वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पंचिंग में, बट उसके पंच इफेक्टिव एरियाज में ही लगते हैं। जिस टाइम वो मेरे से हार गया था उसके बाद वो मेरे से लड़ाई नहीं करेगा। जोंगमिन मैनहो के साथ बैठा होता है और वो सोचता है वैसे भी वो वापस लड़ना भी नहीं चाहेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके साथ वही चीज़ वापस हो। फिर मैनहो बोलता है तभी वो तुम्हारे को हराने के बाद हम सबको अपने अंडर ले लेगा। तभी जोंगमिन थोड़ा गुस्से में बोलता है कि वो बेवकूफ़ आदमी वो ऐसा नहीं कर सकता। मैनहो डेगुन को बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम उस बेकार आदमी से जल्द निपटो। डेगुन मैनहो को बोलता है कि क्या तुम बेकार आदमी नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि सामने से दो बच्चे आ रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है भाई साहब सैंगबो बिना खाना खाए लड़ने वाला है, चलो वैसे भी हम तो कुछ नहीं कर सकते बट हम फटाफट खाना खा लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो नर्वस है नए स्टूडेंट के बारे में। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं नहीं सैंगबो आराम से जीत जाएगा और वैसे भी आज वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि खाने का पीस पहले बच्चे से डेगुन की प्लेट में गिर जाता है। वो बच्चा कहता है सॉरी सॉरी मेरे से गलती से गिर गया। डेगुन बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो।
वो बच्चा बोलता है बाय एनी चांस अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये खा सकते हो, क्योंकि मुझे वैसे भी ड्राइड स्क्विड पसंद नहीं। यूरी थोड़ा गुस्से में बोलती है ओए तुम बेवकूफ़ हो क्या, ये बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो। वो बच्चा बोलता है मैंने पहले ही अपोलोजाइज कर लिया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। एनीवेज सॉरी अगेन, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता तुम इसे खाओगे या नहीं। दूसरा बच्चा बोलता है ये कितना फनी है और वो पहला बच्चा बोलता है चलो चलते हैं। अब डेगुन उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम जा खा रहे हो। और फिर डेगुन कहता है ये ड्राई स्क्विड नहीं है, बेल फ्लावर रूट्स है। अब एरा बोलती है ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। ईना देखो मेरे को लग रहा है ट्रांसफर स्टूडेंट और स्कूल बुली की फाइट हो रही है। ईना बोलती है ये जो ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ बच्चे बैठे हैं वो भी बुली लग रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो बच्चों का ग्रुप बैठा होता है उसमें से एक बोलता है क्या ये लड़ने वाले हैं। उनके साथ उनका क्लास लीडर बैठा होता है, वो कहता है नाइस, मैं इसकी स्किल्स देखना चाहता हूँ। अब डेगुन अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है ड्राई स्क्विड कहाँ पर है। तो वो बच्चा बोलता है एक सेकंड तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने पहले ही अपोलोजाइज कर लिया है बास्टर्ड। डेगुन उसका हाथ और तेज दबा देता है और कहता है अपोलोजाइज, अपोलॉजीज को एक्सेप्ट करना या ना करना क्या ये तेरे ऊपर है क्या। और फिर एकदम से डेगुन के फ़ोन पे मैसेज आता है और वो कहता है एक सेकंड रुको, कहीं जाना मत, यहीं खड़े रहो। अब डेगुन देखता है वो मैसेज डायरेक्टर की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि काफ़ी टाइम हो गया कि तुम स्कूल में रहे हो, मेरे हिसाब से तुम स्कूल में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर रहे होगे, क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो। अब जैसे ही डेगुन इस मैसेज को पढ़ लेता है तो उसको अपना और डायरेक्टर का फ्लैशबैक याद आता है जब वो बात कर रहे होते हैं। डायरेक्टर बोलती हैं अगर तुम इस प्रोजेक्ट को सेफली फिनिश करते हो तुम्हें अपने कॉलेज की भी पूरी फीस मिलेगी हाई स्कूल से निकलने के बाद, और तुम्हें एक अच्छा खासा लिविंग सपोर्ट भी मिलेगा ताकि तुम आराम से अपनी स्कूल लाइफ जी सको। और तुम्हें रूल्स तो पता ही है प्रोजेक्ट के, जो तुम्हें मैंने पहले से ही बता रखे डेगुन। मैं तुम्हें बस वैसे ही वापस याद दिला रही हूँ कि जो तुम्हारा बिहेवियर है उसका लिमिट होनी चाहिए। अगर हमें पता लगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी पता लगने वाला है बिकॉज ऑफ तुम्हारा कोई भी गलत बिहेवियर की वजह से, तो हम उसी टाइम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे और तुम अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस चले जाओगे डेगुन। अब डेगुन प्रेजेंट में आगे वापस सोचता है कि मेरे को लग रहा है कि डायरेक्टर ये चीज़ इसलिए बोल रही थी ताकि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रख सकूं और टास्क को कंप्लीट कर सकूं, बट ये जो रिस्क है कि लोगों को पता चल जाएगा हमारे टास्क के बारे में, ये तो बड़ा अजीब सा है। अब जो उस लड़के के साथ एक और बच्चा होता है वो कहता है ओए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तो वो बच्चा बोलता है हाँ यार निकलते हैं यहाँ से। अब डेगुन बोलते हैं इन बास्टर्ड्स को देखो तो उसे कैसे भाग रहे हैं यहाँ से। अब होजोंग मिन्सू से कहता है कि ओए क्या हो गया, तू मुझे ऐसे देख क्यों रहा है। तो मिन्सू थोड़ा डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है कि चलो यार छोड़ो इस बात को, वैसे भी अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया तो मैं वो चीज़ अचीव कर लूँगा जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी। मैंने अपने पहले दिन में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ ली है तो मुझे अब अपनी एनर्जी सेव करनी चाहिए। अब जो साइड में बैठा ग्रुप होता है तो उसमें से वही बच्चा वापस बोलता है व्हाट द, ये क्या था, ये लड़े नहीं, कितना बोरिंग है यार ये। फिर वो लीडर बोलता है वैसे भी इसके प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से ये वैसे टाइप का बंदा है नहीं कि जो फटाफट लड़ाई कर ले। अब डेगुन अपनी प्लेट लेके जा रहा होता है तो मैनहो बोलता है रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें अभी तक सैंगबो को अटैक पैटर्न नहीं बताया। डेगुन कहता है मेरे को नहीं जानना। अब जोंगविन बोलता है इसका अचानक से मूड क्यों चेंज हो गया अपने फोन को देखकर। मैनहो बोलता है कि एक ऐसा इंसान है जिसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब डेगुन कैंटीन से बाहर आके सोचता है कि पहले दिन से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है और मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर मेरी चीज़ों को कैसे लेने वाले हैं। तो आज मेरा थोड़ा बिहेवियर, और हम तभी देखते हैं कि वही बच्चा जिसका खाना डेगुन की प्लेट में गिर जाता है वो आ जाता है। वो डेगुन को देखते ही वापस पलट जाता है। डेगुन उसको पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जाने की सोच रहा है तू। तो वो बच्चा बोलता है अरे छोड़ दे मेरे को, क्या करा है मैंने, तू बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। तो डेगुन बोलता है गलती तो तूने करी थी पहले, तेरे को याद नहीं। वो बच्चा बोलता है तुम्हें यहाँ की चीज़ों के बारे में पता नहीं है शायद क्योंकि तुम नए स्टूडेंट हो। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रूल है कि तुम दूसरी क्लास के बच्चों को टच नहीं कर सकते, तुम मेरे को तभी टच कर सकते हो अगर तुमने सैंगबो को हरा दिया। डेगुन बोलता है ये कौन सा थर्ड क्लास रूल है। वो बच्चा कहता है ये एक ट्रेडिशन है जो कि काफ़ी टाइम से पास ऑन किया जा रहा है, अगर तुम इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो तुम स्कूल के बच्चों का अगला टारगेट बन जाओगे। डेगुन बोलता है ओए सुन, यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, तुम कहीं और चल के बात करते हो यहाँ पे शांति हो। वो बच्चा बहुत ही डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं पे शांत जगह, मैं पक्का श्योरिटी से कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ। और तभी डेगुन बीच में बोलता है कि क्या तुम मेरे से यहीं पे सबके सामने पिटना चाहते हो। तो वो बच्चा बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेगुन ने इसके पेट पे खींच के मुक्का मारा है। वो बच्चा बोलता है कि तुम इसको पक्का रिग्रेट करोगे। तो डेगुन बोलता है ऐसी शांत जगह में होना बढ़िया है, मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं जितनी मर्जी लड़ाई कर सकता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। डेगुन उस बच्चे से कहता है जाके अपने बॉस को बुलाओ। फिर वो बच्चा डरते हुए डेगुन को देखता है। फिर डेगुन बोलता है कि जैसा कि तुमने और तुम्हारे रूल ने कहा कि अगर मैं सैंगबो को यहाँ पे पीट दूंगा और हरा दूंगा तो मैं अल्टीमेटली तुम्हें भी कितना भी मार सकता हूँ, है ना। फिर वो बच्चा बोलता है कि हाँ थियोरेटिकली तुम सही कह रहे हो। डेगुन बोलता है ठीक है मैं अभी जीतना चाहता हूँ, तुम उसको अभी के अभी यहीं बुलाओ। वो बच्चा बोलता है मेरे को नहीं लगता कि वो अभी आ पाएगा क्योंकि वो अपने सैंडबैग के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। डेगुन बोलता है सैंडबैग, बाय चांस वो दूसरे बच्चों को तो अपना सैंडबैग नहीं बना रहा। वो बच्चा बोलता है तुम्हें बड़े अच्छे से पता है, लगता है कि तुमने भी शायद पहले ऐसे ही किया है। डेगुन बोलता है वो क्लासरूम में है। वो बच्चा बोलता है हाँ। फिर डेगुन बोलता है मैं उस बास्टर्ड को ये सब करने नहीं दूंगा। अब हम देखते हैं डेगुन आ गया टायर 1 क्लास 3 के सामने और वो वहाँ पर आके सोचता है क्या ये क्लास 3 है। और हम तभी देखते हैं कि एक बच्चा उस क्लास के दरवाजे पे आके तेज की भिड़ता है और हम देखते हैं सैंगबो को। सैंगबो कहता है व्हाट द, बाहर है कौन।
तभी सैंगबो का दोस्त दरवाज़ा जाके खोलता है और वहाँ पर डेगुन खड़ा होता है। डेगुन कहता है मेरे आगे से हट जा, और वो बच्चा कहता है न्यू स्टूडेंट। अब सैंगबो डेगुन को कहता है मैंने तेरे को पहले ही कहा था मैं तेरे को स्कूल के बाद मिलूंगा। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है कि ये अलग अलग बच्चों को अपने सैंडबैग्स बनाता है और उनको बिना किसी रुकावट के खींच खींच के मारता है। फिर सैंगबो कहता है बताना क्यों आया तू यहाँ पर, क्या तेरे को अभी फाइट करनी है, सारे सैंडबैग्स यहाँ से निकलो। फिर सैंगबो अपने साथ वाले सैंडबैग से कहता है कि बोलना क्या होगा, तेरे को बास्टर्ड इतनी बिग डील क्यों बना रहा है, तू चाहता है कि जानबूझ के मैं फंसूं, मैंने तेरे को ज़्यादा तेज मारा क्या कोई। फिर वो बच्चा बहुत ही डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं सैंगबो ऐसा नहीं है, मैं घर जाते हुए रास्ते में गिर जाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है, बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सैंगबो कहता है बिल्कुल सही, और ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम सारे बहुत ज़्यादा वीक हो। फिर डेगुन अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुम और तुम्हारे दोस्त सैंडबैग की तरह ट्रीट करे जाते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते तो कैसा लगता है। और हम तभी देखते हैं कि डेगुन अपने पास्ट में चला गया है जहाँ पे डेगुन को भी बुली किया जाता था। अब डेगुन अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ और मुझे पता है कि जो बुलीज़ हैं वो कभी भी नहीं रुकते बुली करना, और जो एडल्ट्स हैं वो भी ये तक कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता कि इस बारे में क्या करना है। बट अनएक्सपेक्टेडली मेरे केस में एक और स्ट्रॉन्गर बुली आया जिसने बाकी बुलीज़ को हराया और मेरी साइड ली। उस बंदे ने ये कहा था कि कोई भी मेरे को बुली करेगा तो वो उसको मार देगा, बट ये जो उसने वर्ड्स कहे थे वो उसने बहुत ही कैजुअली कहे थे गुस्से में, बट उन वर्ड्स ने मेरे को सेव कर लिया। और उस टाइम मेरे को ये चीज़ समझ आई कि एक बुली ही दूसरे बुली को हरा सकता है, और मे बी ये आंसर ही एकदम सही है और अब मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि डेगुन प्रेजेंट में वापस आ गया है और वो सोचता है कि मैं इन बुलीज़ को उन्हीं के तरीके से हराऊंगा। अब डेगुन सैंगबो से बोलता है कि इतना प्रिटेंड मत कर स्ट्रॉन्ग बनने की, एक वीक बच्चे को मारकर तेरे में हिम्मत है तो असली मर्द से लड़के दिखाना। सैंगबो कहता है क्या तू अपनी बात कर रहा है क्या। डेगुन कहता है चल मैं मानता हूँ कि तू काफ़ी थक गया होगा इन बच्चों को मारकर, तेरा स्टैमिना जो है वो लूज़ हो गया होगा, बट अब क्या मैं भी तेरे इस दोस्त को अभी यहाँ पे सैंडबैग बना के मार सकता हूँ ताकि हम दोनों की पोजीशन सेम हो जाए। अब वो सैंगबो का दोस्त जिसको डेगुन सैंडबैग बनाने की बात कर रहा होता है वो कहता है भैंस की क्रेजी बास्टर्ड, क्या बात कर रहा है तू, क्या तू मेरे को सैंडबैग बनाएगा। डेगुन बहुत ही कैजुअली बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि तेरा शरीर काफ़ी बड़ा है ना तो तेरे को मारने में आसानी होगी। और वो बंदा डेगुन को अटैक करने आ जाता है। वो डेगुन को मुक्का मारने वाला होता है, बट डेगुन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे डॉज कर लेता है और खींच के उसके मुंह पे मुक्का मारता है, जिससे वो एक ही मुक्के में ढेर हो जाता है। अब वहाँ पर जो सारे बच्चे होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या था, क्या अभी हमें कोई हड्डी टूटने की आवाज़ आई है। अब डेगुन बोलता है कि तेरा दिमाग सही चलता है लड़ाई के टाइम पे, मेरे को लगा कि तू एक पंचिंग मशीन है। अब डेगुन सैंगबो की तरफ देख के बहुत ही स्टाइल में बोलता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, कि अब मेरे को और सैंडबैग्स को मारना चाहिए। अब सैंगबो अपने मन में सोचता है कि इसने अपने ओपोनेंट के मुक्के की स्ट्रेंथ को बहुत ही सही तरीके से यूज़ किया है, ये कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, इसको वेट को डिफर करना बहुत ही सही तरीके से आता है। अब सैंगबो डेगुन को बोलता है तू काफ़ी इंटरेस्टिंग है बास्टर्ड, तेरे को पता है कि मेरे को प्रवोक कैसे करना है। फिर सैंगबो सारे बच्चों को बोलता है कि सारे टेबल्स को हटाओ फटाफट, और फिर वो सारे बच्चे टेबल्स को हटाते हैं। अब डेगुन अपने मन में सोचता है कि एक आउट बॉक्सर है ना, तभी ये अपने लिए ज़्यादा जगह बना रहा है। अब हम उस बच्चे को देखते हैं डेगुन ने जिसको कैंटीन के बाहर पीटा था। वो कहता है यार बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे पेट में, और वो कहता है हे मेरी हेल्प करो। और वहाँ पर खड़ा बच्चा उस बच्चे की हेल्प करता है और वो कहता है सुनो चलो क्लास 3 में चलते हैं, वहाँ पर नए स्टूडेंट की और सैंगबो की फ़ाइट होने वाली है। और हम देखते हैं पीछे गू सिंघवा और उसके दोस्त खड़े होते हैं। अब उनमें से एक कहता है कि तुमने सुना, और गू सिंघवा कहता है हम भी क्लास 3 में चलेंगे। अब हम देखते हैं मैनहो और उसके दोस्तों को, और वहाँ पर होजोंग कहता है यार ये आजकल के टाइम में आइसक्रीम इतनी छोटी क्यों हो गई है। और जोंगमिन बोलता है मोटे तू बड़ा हो गया है, तेरा पिक जैसा तो शरीर हो गया है, तेरे को आइसक्रीम भी छोटी लग रही है अब। और हम तभी देखते हैं कि एक बच्चा आगे वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा है कि शिम सैंगबो न्यू स्टूडेंट की फाइट होने वाली है। और वहाँ पर एक बच्चा चीख कर पूछता है कहाँ पर, तो वो बच्चा कहता है क्लास 3 में। होजोंग कहता है अभी से ही शुरू हो गई, और मैनहो कहता है फटाफट चलो सारे। अब हम देखते हैं कि सारे वहाँ पर पहुँच गए हैं, और मैनहो बोलता है कि इन्होंने तो कहा था कि स्कूल के बाद फाइट करेंगे ना। होजोंग कहता है कि इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर लिया है। मैनहो बोलता है कि ये स्टार्ट करने वाले हैं। होजोंग थोड़ा मजाक में बोलता है कि शिट यार मेरे को पॉपकॉर्न आना चाहिए था अपने साथ। अब सैंगबो अपने मन में सोचता है कि मेरे को पता है इसने मैनहो को हराया है, बट वीडियो में देख के लग रहा था कि ये ज़्यादा स्किल्ड नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसका फाइटिंग स्टाइल क्या है, बट हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। और हम तभी देखते हैं सैंगबो और डेगुन की फाइट स्टार्ट हो गई है। सैंगबो पंचेस का अटैक करता है डेगुन पे, बट डेगुन बहुत ही आराम से उनको डिफेंड कर देता है। अब डेगुन अपने मन में सोचता है कि ये आउट बॉक्सर के हिसाब से काफ़ी फास्ट है, जब भी मैं इसके पास जाता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में अपने आप को मेरे से दूर कर लेता है, बट ये बार बार मेरे को फॉलो कर रहा है और मेरे पास रहने की कोशिश कर रहा है। बट जब वो मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मेरे को उनके गैप के बीच में उसे मारना पड़ेगा, और जैसे ही डेगुन मारने वाला होता है सैंगबो पीछे हट जाता है। सैंगबो कहता है तू बहुत ही ज़्यादा शातिर है, मुझे पता है तू कब अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो जब मेरे को मारेगा जब मेरे अटैक्स के बीच में तेरे को टाइम मिलेगा, बट सॉरी मैं आज प्लान नहीं करके आया कि मैं तेरे से एक भी गुस्सा खाऊं। अब डेगुन अपने मन में सोचता है
कि ये मेरे शोल्डर्स की मूवमेंट को देख के अपने और मेरे बीच में डिस्टेंस बना रहा है। अब जैसे मैन होने कहा था कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक सेंस के साथ पैदा हुआ है जिसके पास बहुत ही खतरनाक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग केस है। ये फुटवर्क में भी बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही आराम से अटैक को अवॉइड कर सकता है। और सबसे बड़ी और प्रॉब्लम की बात, ये फास्ट है। और हम तभी देखते हैं कि सैंगबो ने डेगुन पे बहुत ही तगड़े पंचेस का अटैक कर दिया है और डेगुन ने बहुत ही सही तरीके से उसे डॉज किया है। अब मैनहो अपने मन में सोचता है कि सैंगबो ने मेरे टाइम में मेरे को पंचेस के बीच में टाइम ही नहीं दिया था। मेरे को नहीं लगता कि अब मैं इससे फाइट बैक कर पाऊंगा। डेगुन, अब तुम क्या करने वाले हो? और हम देखते हैं कि डेगुन सैंगबो को पंच करने वाला है और सैंगबो सोचता है कि मैं इसको अवॉइड नहीं कर पाऊंगा और वो अपने हाथ आगे लाता है और डेगुन का पंच पड़ते ही वो बहुत ही पीछे जाता है। अब सैंगबो अपना गार्ड ऊपर कर लेता है, इस वजह से उसके हाथ पे पंच पड़ता है और सैंगबो सोचता है भैंस की ये पक्का किसी इंसान ने पंच मारा है ना। मैंने एंड टाइम पे अपने गार्ड को ऊपर कर लिया बट मेरे को अभी तक अंदर तक दर्द हो रहा है। अब जोंगमिन कहता है ये क्या था और होजोंग कहता है मेरे को लग रहा है सैंगबो इस पंच को अवॉइड करना चाहता था बट पहले ही वो ये चीज़ सोचता उससे पहले उसे घूसा पड़ गया। अब डेगुन अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का अटैक का रिस्पॉन्स कोई मामूली नहीं है, इसकी जजमेंट पावर काफ़ी क्विक है। अब सैंगबो अपने हाथ की तरफ देख के अपने मन में सोचता है कि मेरे हाथ पे कम ही डैमेज पहुंचा है बट कोई बात नहीं। अब इस चीज़ से मेरे को रफ आइडिया मिल गया कि उसकी रीच कितनी है। अब जैसे ही अपने पंचेस के साथ अटैक करेगा मैं काउंटर के लिए जाऊंगा और फिर सैंगबो फाइट के लिए वापस आगे बढ़ता है और वो सोचता है अब ये पक्का पंच मारने की कोशिश करेगा और डेगुन पंच मारता है और सैंगबो सोचता है बहुत बढ़िया। और वो जैसे ही कुछ करने वाला होता है उससे पहले डेगुन उसके पैर पे लो किक मारता है। अब सैंगबो अपने आप को संभालता है और वो उसको खींच के अपरकट मारने वाला होता है बट तभी डेगुन उसके पैर पे फिर से वहीं पर लो किक मारता है। अब वहाँ पर गू सिंगवा का दोस्त होता है, वो कहता है ये तो उसको बहुत ही तेज लगी होगी और गू सिंगवा कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पंचेस पे ध्यान दे रहा है बट इग्नोर कर रहा है किक्स को। अब मैं पक्का श्योरिटी से कह रहा हूँ इस चीज़ से उसकी मूवमेंट को बहुत ही इफेक्ट पहुंचेगा। अब डेगुन सैंगबो को बोलता है खड़ा हो और सैंगबो कहता है क्या तुम मेरे को खड़ा होने के लिए बोल रहा है? बास्टर्ड, तो अपने आप को क्या समझता है? और डेगुन खींच के उसके वापस लो किक मारता है और कहता है खड़ा हो। अब होजोंग कहता है कि डेगुन तो उसकी वेट ही नहीं कर रहा और जोंगमिन कहता है कि इसका एटीट्यूड देखो, ये उसी जगह पे बार बार मारे जा रहा है। और मैनहो कहता है ये काफ़ी सॉफ्ट एक्ट कर रहा है, इसको इसके सर पे मारना चाहिए। अब डेगुन सैंगबो को कहता है कि तेरे पैर क्यों काँप रहे हैं, अगर तू फाइट नहीं कर सकता तो लेट जा वहीं पर। सैंगबो कहता है साले बास्टर्ड, तो अपने आप को ऐसा मत दिखा कि तू जीत चुका है, तेरे को ढंग से लड़ना भी नहीं आता। डेगुन कहता है थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। और तभी वो सैंगबो के वापस लो किक मारने जा रहा होता है और सैंगबो सोचता है शिट ये वापस वहीं मारने वाला है बट डेगुन एकदम से अपने पैर को वहीं रोक लेता है और उसके राइट पंच मारता है बट सैंगबो से डिफेंड कर लेता है और डेगुन एक और पंच उसके मुंह पे मारने जा रहा होता है और सैंगबो सोचता है शिट ये बार बार फेक करे जा रहा है और तभी डेगुन वापस उसके पैर पे लो किक मार के उसे पलट के गिरा देता है। अब ये चीज़ देख के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। जोंगमिन कहता है ये तो मैनहो की आइस कवरिंग मेथड है। मैनहो भी बहुत हैरान होते हुए कहता है कि देख लो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि इस बंदे का कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अब गू सिंगवा के साथ जो बंदा होता है वो कहता है कि ये कितनी बार पैर पे लात खाएगा। गू सिंगवा कहता है मेरे हिसाब से 4 लातें तो उसे पड़ी चुकी है। गू सिंगवा का दोस्त कहता है क्या वो मूव कर सकता है? गू सिंगवा कहता है नहीं, मेरे हिसाब से वो मूव नहीं कर पाएगा। और हम तभी देखते हैं कि ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और उस सीसीटीवी कैमरा से हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही होती है। अब हम देखते हैं एक स्क्रीन पर बुली प्रोग्राम के डायरेक्टर हर चीज़ पर नज़र रख रहे होते हैं। वो बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था, बेस्ट चीज़ देखने के लिए यही चीज़ है कि आप फाइट को देखो, क्योंकि ये बच्चे यंग हैं तो ये बहुत ही तगड़े तरीके से फाइट कर रहे हैं। अब डेगुन सैंगबो को बोलता है क्या कर रहा है यार, तू जल्दी खड़ा हो मेरे से लड़। और सैंगबो अपने मन में सोचता है शिट मेरा पैर एकदम सुन पड़ गया है, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है सबके सामने। अब गू सिंगवा का दोस्त बोलता है कि ये अगर अपने आप को बॉक्सर मानता है तो इसे खड़ा होना पड़ेगा। गू सिंगवा बोलता है क्या अगर ये खड़ा भी हो गया तो क्या ये लड़ पाएगा? हम उसकी पैंट्स की वजह से उसका पैर नहीं देख पा रहे जो कि ऑलरेडी क्रश हो चुका है। जब हम बॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं फिर स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली मुक्कों से डरते हैं बट जो असली डर बॉक्सिंग में होता है वो होता है मूवमेंट का, यानी पैरों का। तो हम अवॉइड करते हो अटैक्स को डिस्टेंस को मेजर करके और तुम पंचेस को जब भी मार सकते हो जब तुम्हारे पैर सपोर्ट करें। तुम ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा मुक्का एक बुलेट है तो तुम्हारे पैर गन है। और बात रही सैंगबो की तो उसकी गन बहुत ही तगड़ी है, यानी उसके पैर बहुत ही तेज़ चलते हैं बट अब जब उसके पैर पे लग गई है तो अब वो अपने पैरों को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। अब सैंगबो डेगुन को बोलता है अभी मैं हारा नहीं हूँ बास्टर्ड। डेगुन कहता है ठीक है तेरे को अभी भी लड़ना है ना। और डेगुन खींच के अपने राइट पैर से सैंगबो पे अटैक करता है और सैंगबो बहुत ही दूर जाता है। अब सैंगबो अपने मन में सोचता है शिट इसका डैमेज इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरा गार्ड ऊपर रखने के बावजूद मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा है बट मैं अब अपने पैर यूज़ नहीं कर पा रहा उसे अवॉइड करने के लिए। अब मुझे फाइट बैक ही करना पड़ेगा और इसे बहुत ही खूंखार मैच बनाना पड़ेगा। और हम तभी देखते हैं कि डेगुन ने वापस सैंगबो पे बहुत ही खतरनाक अपनी लात मारी है। अब गू सिंगवा का दोस्त बोलता है कि मेरे को तो लगता है इसका हाथ भी तोड़ देगा
क्या वो ये सोच रहा है कि वो उसे लात मारेगा डिस्टेंस को रखने के बाद? गो सिंगवा कहता है हाँ ये आइडिया सही है, बट उसको सैंगबो की रीच तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि सैंगबो को वापस एक अटैक पड़ा है और वो पीछे दीवार तक पहुंच गए। सैंगबो सोचता है शिट, एक दीवार, मेरे को इस दीवार से हटना पड़ेगा। और हम तब